हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल द वन स्टडी पॉइंट। तो गाइस, लास्ट लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया था वो था अपना हर्मिशियन, एडजॉइंट, हर्मिशियन कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज कॉन्जुगेट के बारे में। ठीक है, और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है अपना हर्मिशियन ऑपरेटर के बारे में कि हर्मिशियन ऑपरेटर कैसे होता है। ठीक है, हर्मिशियन ऑपरेटर की जो कंडीशंस हैं वो क्या क्या कंडीशंस हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, और हर्मिशियन ऑपरेटर को अपन कैसे चेक करेंगे कि वो हर्मिशियन है या नहीं है। ठीक है, हर्मिशियन है, एंटी हर्मिशियन है या नॉट हर्मिशियन है, इसको अपन कैसे चेक करेंगे ये अपन को आज देखना है आज की क्लास में अपन। ठीक है, आज की क्लास में अपन हर्मिशियन ऑपरेटर को कंप्लीट तरीके से पूरा कर लेंगे और साथ में नेट गेट और IIT जेम में आए हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको भी अपन सॉल्व करेंगे आज की क्लास में। ठीक है, तो हर्मिशियन ऑपरेटर के बारे में अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से सुनना। पहले मैं आपको हल्का सा रिवाइज करा दूँ कि जो अपन ने कल पढ़ा था वो था अपना हर्मिशियन एडजॉइंट, हर्मिशियन कॉन्जुगेट या फिर ट्रांसपोज कॉन्जुगेट के बारे में। उसके बारे में मैंने क्या बताया था कि हर्मिशियन कॉन्जुगेट जब अपन को चेक करना होता है, अपन कैसे चेक करते हैं मैट्रिक्स पे, तो मैट्रिक्स पे चेक करने के लिए उसके दो वर्क होते हैं। ठीक है, अपन पहले तो उसको डैगर से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं? डैगर लगा के। मैंने इसका नाम बताया था आपको, क्या डैगर, क्या नाम बताया था मैंने इसको आपका? डैगर। ठीक है, इस अपन को कोई भी मैट्रिक्स चेक करनी होती है तो अपन क्या करते हैं, उसके ऊपर डैगर लगा देते हैं और अपन को पता लग जाता है कि वो हर्मिशियन मैट्रिक्स है, एंटी हर्मिशियन है या फिर नॉट हर्मिशियन है। अपन उससे चेक कर लेते थे। ठीक है, ये इसका रिप्रेजेंटेशन था। और मैंने आपसे बोला था कि इसके दो वर्क होते थे। इसके क्या होते थे? दो वर्क होते थे भाई। इसके कितने वर्क? दो वर्क। वो दो वर्क कौन कौन से होते थे? वो दो वर्क होते थे, एक तो होता था कि इसका ट्रांसपोज करना, किसका? जो अपन को मैट्रिक्स दी उसका क्या करना? ट्रांसपोज। और जैसे कोई मैट्रिक्स आपको ए दी गई है, कोई मैट्रिक्स क्या है, कोई ए मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? AT। ये क्या हो गया? इसका ट्रांसपोज हो गया भाई। ठीक है, और डैगर का जो दूसरा काम था, सेकंड वर्क, वो क्या था? वो ये था भाई कि इसमें आपको ट्रांसपोज करने के बाद उसका क्या लेना था? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। अपन को क्या लेना था? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ये लो भाई। ठीक है, एक तो उसका ट्रांसपोज करना था मैट्रिक्स का, और क्या करना था? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेना था। और इस कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को मैं किससे रिप्रेजेंट करता था भाई? स्टार लगा के। और दोनों को जब मैं किसी मैट्रिक्स पे एक साथ लगाता था तो मैं क्या बोलता था कि मैंने उस पर क्या लगा दिया भाई? डैगर लगा दिया। उस पर क्या लगा दिया मैंने? डैगर। और डैगर को अपन हिंदी में क्या बोलते थे? खंजर। क्लियर? और ये किस तरीके से अपन ने अप्लाई किया था ये अपन कल की क्लास में देख चुके थे। क्लियर? और इसकी कुछ मैंने प्रॉपर्टीज़ बताई थी आपको कि अगर कोई भी मैट्रिक्स जो है वो हर्मिशियन है तो हम क्या करेंगे? हर्मिशियन मैट्रिक्स पर आप डैगर कितनी बार लगा दो, एन टाइम लगा दो, एनी टाइम लगा दो, वो हमेशा हर्मिशियन रहेगी। उसका रिजल्ट जो आएगा वो सेम मैट्रिक्स निकल के आएगा। अगर कोई मैट्रिक्स एंटी हर्मिशियन है तो हम क्या करते हैं? उस पर लगाते हैं डैगर। अगर वो डैगर इवन टाइम में होता है, ठीक है, इवन टाइम में होता है 2, 4, 6, तो वो जो मैट्रिक्स निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी? सेम मैट्रिक्स निकल के आएगी। क्लियर? और अगर डैगर हम ऑड टाइम में लगाते हैं, ऑड नंबर में लगाते हैं, तो जो मैट्रिक्स निकल के आएगी वो हमारे पास नेगेटिव साइन के साथ निकल के आएगी, मतलब एंटी हर्मिशियन निकल के आएगी वो। बोलो, इसमें कोई डाउट नहीं है अपन को? क्लियर? और फिर मैंने आपको बताया था सिंपल प्रॉपर्टीज़ थी कि एडिशन कराया, सब्सट्रैक्शन कराया दो मैट्रिक्स का, तो वो हमेशा क्या होता है? सेम ही आता है। उस पर डैगर लगाया तो वो सेम आएगा। क्लियर? उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर अपने पास कॉम्प्लेक्स कोई कांस्टेंट वैल्यू दे दे, कोई कांस्टेंट वैल्यू दे दे, उसके साथ कोई मैट्रिक्स दे, उस पर लगाने के लिए बोले डैगर, तो अपन कैसे लगाते थे? ये जो कांस्टेंट वैल्यू होती थी इसका तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बना देते थे, और जो मैट्रिक्स होती थी इस पर डैगर लगा देते थे भाई। यही करते थे हम। ठीक है, और फिर मैंने आपको बताया था कि अगर जो कम्यूटेटर होता है, क्या होता है? कम्यूटेटर। ये दो मैट्रिक्स का क्या होगा? कम्यूटेटर हो गया। तो अपन इसको कैसे सोल्व करेंगे? इसका अगर डैगर अपन को सोल्व करना है तो भाई इसको अपन वैसे सोल्व करेंगे, AB माइनस BA। इसका क्या हो गया भाई? डैगर। और ये अब दो जो मैट्रिक्स हैं ये कैसे आ गई? ये मल्टीप्लिकेशन में आ गई। और मल्टीप्लिकेशन में जब कभी कोई दो मैट्रिक्स आ जाती है उसका अगर अपन को डैगर सोल्व करना होता है तो अपन क्या सोल्व करते हैं कि AB का जो डैगर होता है भाई वो उसको अपन क्या सोल्व करते हैं? B डैगर A डैगर। और फिर मैंने आपको लास्ट प्रॉपर्टी बताई थी हर्मिशियन मैट्रिक्सेस की या हर्माइट मैट्रिक्स की। मैंने आपको एक प्रॉपर्टी और बताई थी। वो प्रॉपर्टी क्या थी अपनी? वो प्रॉपर्टी अपनी ये थी कि अगर कोई भी हर्मिशियन मैट्रिक्स को मैं आयोटा से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो मेरी एंटी हर्मिशियन में चेंज हो जाती है। और अगर कोई एंटी हर्मिशियन मैट्रिक्स है उसको मैं अगर आयोटा से मल्टीप्लाई करूँ तो वो मेरी हर्मिशियन मैट्रिक्स में चेंज हो जाती है। यहाँ तक हम कल डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, और आज अपन पढ़ने वाले हैं हर्मिशियन ऑपरेटर के बारे में। मैंने आपको बताया भी था कि अपन हर्मिशियन ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे इस लेक्चर में। ठीक है, हाँ, तो मैंने पूरा जो अपन ने कल पढ़ा था जो अपना आज अप्लाई होगा। ठीक है, तो इसके बारे में पता होना चाहिए कि डैगर क्या होता है, इसके कितने काम होते हैं। दो काम होते हैं, एक तो ट्रांसपोज और एक कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बनाना। ठीक है, और जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता है उसमें कुछ नहीं करना होता अपन को,
ओनली आयोटा इज रिप्लेस्ड बाय द माइनस आयोटा, ये कहा जाता है। क्लियर। अब हेडिंग डालो हर्मिशियन ऑपरेटर। हेडिंग क्या रहेगी अपनी? हर्मिशियन ऑपरेटर। हर्मिशियन ऑपरेटर। हर्मिशियन ऑपरेटर ये अपनी हेडिंग है। इसमें क्या करेंगे अपन, देखो सुनना भाई, हर्मिशियन ऑपरेटर का मतलब क्या होता है? कोई भी ऑपरेटर अपन को दे दिया, उसको अपन कब हर्मिशियन ऑपरेटर बोलेंगे? तो क्वांटम मैकेनिक्स क्या बोलती है? एन ऑपरेटर इज सेड टू बी हर्मिशियन ओनली व्हेन इट फॉलो दिस कंडीशन। मतलब क्या है कि कोई भी ऑपरेटर है उसको अपन हर्मिशियन तब कह सकते हैं जब वो इस कंडीशन को फॉलो करे। किस कंडीशन को? जो अब मैं लिखने वाला हूँ। देखो क्या है, देखो होता क्या है एक्चुअल में, कोई दो फंक्शन होते हैं। जैसे मेरे को दो फंक्शन दे दिया अलग अलग, एक दे दिया साई एम और एक दे दिया साई एन। ये मेरे को दो फंक्शन दे दिए, ठीक है। अब मेरे को चेक करना है कि जो भी ऑपरेटर मेरे को दिया गया है, सपोज करो मेरे को कोई ऑपरेटर दे दिया ए, उसने क्या दे दिया, कोई ऑपरेटर ए दे दिया, तो मैं क्या करूँगा, उसको उस ऑपरेटर को इन दोनों फंक्शंस के बीच में लगा दूंगा। ये लगा दिया भाई, ठीक है। अब मेरे को चेक क्या करना है, मेरे को चेक करना है कि ये ऑपरेटर ए हर्मिशियन है या नहीं है। तो इसकी जो कंडीशन निकल के आती है क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग, वो क्या है, वो ये है कि जो साई एम है मेरा एक क्या है, जैसे ये वाला मेरे को कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट दे दिया, एक फंक्शन है, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। क्लियर। अगर ये देखो, इसको बिल्कुल ध्यान समझना, दो फंक्शन दिए जिसमें एक का तो मैंने क्या लिया, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिया, एक का तो मैंने क्या लिया, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, और बाकी ऑपरेटर को मैंने दोनों फंक्शन के बीच में रख दिया। ये कंडीशन है, ठीक है। ये अगर इसके बराबर आ जाती, किसके बराबर, इसके बराबर, देखो किसके बराबर आ गई, साई एन ए, ये ऑपरेटर है, और इसका स्टार आ गया, और साई एम का भी क्या आ गया, स्टार आ गया। भाई देखो ये अगर इसके बराबर हो जाता है तो अपन बोल देते हैं कि जो ऑपरेटर है, जो क्या है, ऑपरेटर ए है, वो क्या है, हर्मिशियन ऑपरेटर है। वो क्या है, हर्मिशियन ऑपरेटर, अगर वो इस कंडीशन को फॉलो करता है तो। अब वो इसका मतलब क्या है, इसको अपन देखेंगे कैसे। देखो कुछ मत करना, ये साई एम जो है, इसको जैसे ही मैं अंदर लेके जाता हूँ तो मेरा ऑपरेटर भी क्या बन जाता है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। मतलब क्या है, अगर मैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट वाले इस फंक्शन को, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट वाले इस फंक्शन को अगर मैं अंदर लेके जाता हूँ, इधर ऑपरेटर के राइट हैंड में लेके जाता हूँ, मैं ले आया इसको, देखो साई एम को मैं क्या ले आया, इधर ले आया, आ गया। तो जो ऑपरेटर है ये भी क्या बन जाता है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बन जाता है इस ऑपरेटर का भी। ये मैं कहना चाह रहा हूँ, इसका भी स्टार लग जाता है, इसका भी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बन जाता है। ये क्या है, ये मेरी हर्मिशियन ऑपरेटर होने की कंडीशन है कि ये ऑपरेटर को हर्मिशियन मैं तब बोलूँगा जब वो इस कंडीशन को फॉलो करे। क्लियर। ये तो अपने समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो इसके साथ यहाँ पर एक वॉल्यूम एलिमेंट और होता है, उसको भी समझना। वॉल्यूम एलिमेंट तो होगा ही होगा, ठीक है। डी टॉ, इसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी टॉ से। बोलो ये क्या है, मेरा वॉल्यूम एलिमेंट है। और वॉल्यूम एलिमेंट होता क्या है, वॉल्यूम एलिमेंट ऑफ द स्पेस। ये जो डी टॉ है क्या है, ये इधर देखो वॉल्यूम एंड, ये जो डी टॉ है क्या है, वॉल्यूम एलिमेंट, वॉल्यूम एलिमेंट ऑफ स्पेस इन विच फंक्शन इज डिफाइंड। जहाँ पर मेरा फंक्शन जो है उसको डिफाइंड किया गया है, उसको क्या किया गया, डिफाइन किया गया। अब देखो सुनो, ये मतलब क्या है, ये डी टॉ के बारे में अपन बहुत डिटेल में पढ़ेंगे जब अपन कोई जो मोशंस के रिगार्डिंग अपन सिस्टम पढ़ेंगे। मोशंस के रिगार्डिंग अपन जब सिस्टम पढ़ेंगे तो वहाँ पर डी टॉ जो है, इसको बोलते हैं वॉल्यूम एलिमेंट। ये वॉल्यूम एलिमेंट क्या करता है, ये वॉल्यूम एलिमेंट जो है, ये स्पेस में जो फंक्शन है, हाँ, वॉल्यूम एलिमेंट ऑफ स्पेस इन विच फंक्शन इज डिफाइंड। इन विच फंक्शन भाई, इन विच फंक्शन इज डिफाइंड, मतलब जिसमें फंक्शन डिफाइन किया जाता है भाई, ठीक है। वो क्या होता है, वॉल्यूम एलिमेंट होता है। अपन को भी यहाँ पर इस पे ध्यान देना है, हर्मिशियन ऑपरेटर की जो कंडीशन है वो क्या है, वो ये कंडीशन है इसकी। क्लियर। अब देखो ये तो अपन ने देख लिया कि इसकी कंडीशन क्या है। अपन एक बार इसको इस मेथड से सॉल्व करके देख लेते हैं। एक्चुअल में आपको मैं सीरियसली बात तो ये है कि कभी भी कोई भी ऑपरेटर जो होगा उसको अपन हर्मिशियन ऑपरेटर इस कंडीशन से कभी भी सॉल्व नहीं करेंगे। ये केवल अपन को आना चाहिए कि हाँ इस तरीके से सॉल्व होता है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ये एक्सप्रेशन सीधे पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए अपन को एक्सप्रेशन तो पता हो ना कि भाई एक्सप्रेशन क्या होता है, ठीक है। तो वो एक्सप्रेशन अपन को पता होना चाहिए। और एक ऑपरेटर, अपन कोई भी एक दो ऑपरेटर ले लेंगे, उनको पहले इससे चेक करके देख लेंगे, अपन इसे चेक करके देखेंगे कि ये एक्सप्रेशन है इससे चीज़ें सॉल्व होती हैं या नहीं होती, ठीक है। एक्चुअल में बात यही होती है, अपन सॉल्व इससे ही करते हैं, ठीक है। लेकिन एग्जाम में हम इस मेथड को यूज़ में नहीं लेंगे, वो अपन दूसरा मेथड यूज़ लेंगे। एक बार अपन इसको सीख लेते हैं। क्लियर। तो ध्यान रखना, एनी ऑपरेटर इज सेड टू बी हर्मिशियन ओनली व्हेन दैट ऑपरेटर फॉलो
दिस कंडीशन, अगर वो उस कंडीशन को फॉलो करता है तो हम क्या बोलेंगे कि वो ऑपरेटर हर्मिशियन ऑपरेटर है। क्लियर, ये ध्यान रखना, कुछ मत करना, जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट वाला फंक्शन है उसको अंदर लेके आए तो ऑपरेटर भी क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बन गया, इतना सा याद रखना भाई। ठीक है, अगर इसको आप वैसे याद करने लग गए तब तो भाई फिर तो गड़बड़ी हो जाएगी। ठीक है, याद कैसे करना, फंक्शन है उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट वाला फंक्शन जैसे इधर आता है वैसे ही ऑपरेटर पर भी स्टार लग जाता है या ऑपरेटर भी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बन जाता है। क्लियर, अब देखो, अब आगे चलेंगे अपन। देखो अब क्या है, जैसे मैं आपसे अभी बोल देता हूँ एक एग्जांपल, अपन सॉल्व करते हैं अभी इसको। जैसे मैं आपसे बोलता हूँ पी एक्स क्या होता है, लीनियर मोमेंटम इन द एक्स डायरेक्शन। वो मेरे को सॉल्व करना है कि पी एक्स जो होता है, लीनियर मोमेंटम जो होता है एक्स डायरेक्शन में, वो हर्मिशियन ऑपरेटर होता है या नहीं होता। क्लियर, अब देखो वैसे तो एक कॉमन सेंस की बात है, मैंने आपको बता रखा है कि ऑपरेटर यूज इन द क्वांटम मैकेनिक्स इज हर्मिशियन एंड लीनियर, मैंने आपको बता रखा है बात। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स में जो हम ऑपरेटर यूज में लेते हैं वो हर्मिशियन भी होते हैं और लीनियर भी होते हैं, हर्मिशियन भी होते हैं और लीनियर भी होते हैं। ठीक है, ये तो हमको चीज़ पता है सारी चीज़, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है अपन को। ठीक है, इसका मतलब पी एक्स जो है इसका मतलब पी एक्स जो है, देखो ये पी एक्स जो है ये मेरा हर्मिशियन ऑपरेटर तो है। अब मेरे को इससे प्रूव करना है कि ये हर्मिशियन ऑपरेटर है, तो कैसे है भाई। ठीक है, देखते हैं अपन इसको अपन अब सॉल्व करते हैं भाई। ठीक है, तो क्वेश्चन लिख लो भाई चाहे से, प्रूव दैट पी एक्स इज हर्मिशियन ऑपरेटर और नॉट, मतलब अपन को प्रूव करना है कि जो पी एक्स है वो हर्मिशियन ऑपरेटर है या नहीं है, वो अपन को ये चीज़ प्रूव करनी है भाई। ठीक है, तो जो कंडीशन है वो तो अपन को पता है ही है। ठीक है, अब देखो मतलब यहाँ पर दो फंक्शन लेने हैं अपन को, साई एम और साई एन। अब ये साई एम और साई एन है, ये डिफरेंट भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं भाई, इसका कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से। ठीक है, यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है अपन को। अब देखो अपन क्या करते हैं, जैसे मेरे को चेक करना है कि पी एक्स जो है, पी एक्स ये हर्मिशियन ऑपरेटर है या नहीं है, ये मेरे को चेक करना है। इसको मैं चेक कैसे करूँगा, इसको मैं ये जो मैंने जो कंडीशन लिखी थी अभी, एक्सप्रेशन लिखी थी, इस पर मैं अप्लाई करूँगा इसको। ठीक है, मतलब ए जो है, ए की जगह मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर ए की जगह मैं क्या कर दूंगा भाई, ए की जगह मैं यहाँ पर पी एक्स को लिख दूंगा, क्योंकि ए मैंने ऑपरेटर बोला था, तो यहाँ पर पी एक्स क्या बोला है मेरे को कि पी एक्स ऑपरेटर है मेरा, ये लो लिख देते हैं भाई। अपन देखो कैसे करते हैं अपन, इसको अपन सॉल्व कैसे करेंगे। देखो ये मैंने लिया, थोड़ा छोटा लेते हैं क्योंकि पूरा बोर्ड भरेगा शायद इसमें। देखो पी एक्स मैंने लिया, ये पी एक्स ऑपरेटर है मेरा, तो मैं कोई एक फंक्शन मान रहा हूँ, मैंने माना साई एम ही मैंने कोई फंक्शन मान लिया। ठीक है, और इसका मैंने क्या ले लिया, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। अब इस पी एक्स को मैं बीच में रखूँगा, इस पी एक्स को मैं क्या रखूँगा बीच में, और यहाँ पर मैं फंक्शन ले लूँगा मेरा साई एन, और वॉल्यूम एलिमेंट क्या हो जाएगा मेरा भाई, अगर पी एक्स है तो वॉल्यूम एलिमेंट क्या हो जाएगा मेरा, डी एक्स। ठीक है, ध्यान रखना, जब भी पी एक्स होगा तो वॉल्यूम एलिमेंट डी एक्स हो जाएगा, अगर पी वाई होगा तो डी वाई हो जाएगा, और अगर पी जेड होगा तो डी जेड हो जाएगा। ये ऐसे वॉल्यूम एलिमेंट चलते हैं भाई। ठीक है, अब देखो ये चीज़ जो है, ये अगर इस चीज़ को फॉलो कर जाती है, किस चीज़ को, देखना भाई, ये इस चीज़ को फॉलो कर जाती है। इस फंक्शन को मैं जैसे ही अंदर लेके जाता हूँ, ये लो भाई, इस फंक्शन को मैं जैसे ही अंदर लेके जाता हूँ भाई, देखना तो पी एक्स जो है इसका भी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बन जाए, और साथ में ये फंक्शन यहाँ पर ये वाला मतलब साई एम को अंदर ले गया तो पी एक्स का क्या लग जाए भाई, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बन जाए। ये अगर ये कंडीशन फॉलो हो जाती है, अगर ये दोनों चीज़ें सेम आ जाएंगी, इसका मतलब मैं क्या बोलूँगा, वो हर्मिशियन ऑपरेटर है। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार देखो, ये है एल एच एस, ये जो है ये वाली चीज़, ये क्या है भाई, ये है मेरी एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड, और ये मेरी क्या हो गई, आर एच एस। मेरे को इन दोनों को सेम लाना है भाई। अगर ये हर्मिशियन ऑपरेटर है तो सेम आ जाएंगे, नहीं है तो नहीं आएंगे। ठीक है, तो अपन इसको देखते हैं, अपन सोल्व करते हैं इसको। अपन देखो मैं एक बार यहाँ से सोल्व करने स्टार्ट करता हूँ, और वो अपन को ये मिलता है या नहीं मिलता, ये अपन को चेक करना है। क्लियर, अब देखना भाई, ध्यान से सुनना है इसको, बहुत ध्यान से सुनना, ताकि अपनी चीज़ें समझ में आए। क्लियर, देखो पी एक्स जो होता है, पी एक्स क्या होता है, पी एक्स क्या होता है भाई, लीनियर मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन, और इसकी वैल्यू हमको पता है। इसकी वैल्यू क्या होती है, देखो पी एक्स की वैल्यू यहाँ लिख देता हूँ मैं, पी एक्स इक्वल टू क्या होता है, माइनस आयोटा एच कट डेल बाई डेल एक्स। ये लो भाई, ये होती है इसकी वैल्यू, रख दो यहाँ पर वैल्यू, रख दो इसकी, रख दो। ये है, देखो जब भी अपन इसको सॉल्व करेंगे तो अपन जो लिमिट रखेंगे वो क्या रखेंगे, माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट। अपन क्या रखेंगे, माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट। ये हर्मिशियन ऑपरेटर होने की जो कंडीशन है वहाँ पर होती है भाई ये। ठीक है, ध्यान रखना, माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट, माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट, ये ध्यान रखना भाई, ये वाली कंडीशन को। क्लियर, देखो सुनना भाई, देखो सुनना, देखो साई एम है, ये साई एम है, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है माइनस इन्फाइनाइट, ये प्लस इन्फाइनाइट। क्लियर हो गया, पी एक्स की वैल्यू रख दो भाई, माइनस आयोटा एच कट डेल बाई डेल एक्स। ये क्या आ गया यहाँ पर, साई एन एच इट इज आ जाएगा,
और dx एज इट इज़ आ जाएगा। ये मेरी px की वैल्यू है भाई, ये क्या है px की वैल्यू। अब सुनना देखो ध्यान से, और ध्यान से सुनना भाई, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, इधर ही दिख रहा है नहीं दिख रहा है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। बहुत बढ़िया भाई, दिख रहा है, बहुत आराम से दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो मैंने आपको बोल रखा है कि जब भी कांस्टेंट वैल्यू आ जाते हैं, कांस्टेंट वैल्यू आ जाए तो कांस्टेंट वैल्यू हमेशा चाहे इंटीग्रेशन हो चाहे डिफरेंशिएशन हो, या तो चाहे इंटीग्रेशन हो चाहे डिफरेंशिएशन हो, दोनों से हम क्या करते हैं कांस्टेंट वैल्यू को पहले बाहर निकालते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है माइनस आयोटा एच कट जो है ये क्या आ गई कांस्टेंट वैल्यू आ गई, इस कांस्टेंट वैल्यू को आप बाहर निकाल लो, माइनस आयोटा एच कट। क्लियर। अब देखो अब इंटीग्रेशन अपन सॉल्व करेंगे माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। क्लियर। इधर क्या आ गया साई एम, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, इधर क्या आ गया, अब यहाँ पर क्या रह गया केवल डी बाई डी एक्स रह गया, और साई जो फंक्शन है ये इस पर लग जाएगा, ये लो भैया साई एन का लग गया, इसके साथ लग गया, और डी एक्स। देखो ये डी बाई डी एक्स इस पर लगा, जब कोई डी बाई डी एक्स इस पर लगेगा तो ये खुद एक नया फंक्शन बन जाएगा। सही है। अरे इधर देखो भाई, इधर समझो, देखो चीज़ों को वापस समझो। डी बाई डी एक्स है, सपोज करो ये साई एक्स स्क्वायर होता तो क्या होता, इसका ये फंक्शन है, ये ऑपरेटर है, लगाओ इस पर, लगा दिया, मतलब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्स 2x हो जाएगा ना भाई, जो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x। देखो भाई नया फंक्शन बन गया, नया फंक्शन मतलब x वापस आ गया, इसका मतलब एक नया फंक्शन बन गया। इसका मतलब क्या है, अब देखो साई अपन को पता ही नहीं यहाँ पर क्या है, तो अपन क्या करते हैं इसको भी एज इट इज़ लगा देते हैं, इसको अपन क्या करते हैं एज इट इज़ लगा देते हैं भाई, लगा दिया। ठीक है, मतलब इसको इसके साथ लगा दिया। अब ध्यान से सुनना भाई, ये जो है ये देखो ये है मेरा फर्स्ट फंक्शन, ये है, ये जो है ये डी साइन एन बाई डी एक्स, ये है सेकेंड फंक्शन, ये तो है फर्स्ट फंक्शन और ये है सेकंड फंक्शन। और दो फंक्शन का इंटीग्रेशन जो होता है ये मैंने आपको बता रखा है इसका फॉर्मूला, कि दो फंक्शन का जब भी इंटीग्रेशन आए उसको अपन कैसे सोल्व करते हैं भाई। देखना एक बार, ये दो फंक्शन आ गए भाई, एक तो आ गया फर्स्ट फंक्शन और एक आ गया सेकंड फंक्शन, इसका अपन से इंटीग्रेशन पूछे तो अपन कैसे सोल्व करते थे इसको, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखा और सेकंड फंक्शन का अपन ने क्या कर दिया इंटीग्रेशन कर दिया भाई, ये लो इसका अपन ने क्या कर दिया इंटीग्रेशन कर दिया, फिर माइनस, फिर अपन क्या करते थे कि जो फर्स्ट फंक्शन होता था इसका अपन लेते थे डिफरेंशिएशन, अपन जो फर्स्ट फंक्शन था इसका अपन क्या लेते थे डिफरेंशिएशन, और साथ में अपन क्या करते थे सेकंड फंक्शन का, सेकंड फंक्शन जो भी है सेकंड फंक्शन ये रहा, इस सेकंड फंक्शन का अपन क्या करते थे भाई, इस सेकंड फंक्शन का अपन इंटीग्रेशन करते थे। उसके बाद इस पूरा जो भी है इसका अपन क्या करते थे वापस से इंटीग्रेशन। ये अपना एक फॉर्मूला था, मैंने आपको बता रखा है ये कि ये फॉर्मूला किसका है कि दो फंक्शन का जब क्या आ जाए इंटीग्रेशन आपको सॉल्व करना हो। ठीक है, अब लिमिट आपको दे दे, जैसे माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट दे दी तो सब में पुट कर दो, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, ये लो भाई माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। ये चीज़ क्लियर है, इसमें कोई डाउट ही नहीं अपन को, होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, देखो ये फॉर्मूला तो आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, वैसे हर्मिशियन ऑपरेटर को निकालने के लिए मैं आपको बाद में ट्रिक बताऊंगा कि अपन को कैसे निकालेंगे, सीधे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपन देखेंगे उसको कि कभी भी हर्मिशियन ऑपरेटर चेक करना हो कि वो हर्मिशियन है या नहीं है तो अपन उसको कैसे चेक करेंगे वो अपन आगे चल के और सीखेंगे। देखो अभी अपन एक बार तो पहले चेक करें ना अपन, जो अपना मेथड है उसके अकॉर्डिंग कैसे चेक करेंगे अपन। देखो ये फर्स्ट फंक्शन है, सेकेंड फंक्शन है, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन है सेकेंड फंक्शन, इसको इस तरीके से आप क्या कर दो, इस पर इंटीग्रेशन को अप्लाई कर दो, करते हैं। देखो अप्लाई करते हैं भाई, माइनस आयोटा एच कट को पहले तो मैं एच डी लिख देता हूँ, लिख दिया मैंने इसको एच डी। अब देखो फर्स्ट फंक्शन क्या है, ये रहा, तो फर्स्ट फंक्शन को तो अपन एच डी रखते हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है इसको तो अपन एच डी रखेंगे, और साथ में सेकंड फंक्शन जो है इसका अपन क्या कर देंगे इंटीग्रेशन। देखो सेकंड फंक्शन का मैंने इंटीग्रेशन कर रखा है, ये लो भाई सेकंड फंक्शन का माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक मैंने क्या कर दिया इसका इंटीग्रेशन कर दिया। अब सेकंड फंक्शन यहाँ पर क्या है मेरा, सेकंड फंक्शन यहाँ पर क्या है, ये पूरा सेकंड फंक्शन है भाई, डी बाई डी एक्स साई एन, डी बाई डी एक्स साई एन, ये पूरा मेरा क्या है सेकंड फंक्शन है। क्लियर। अब देखो आगे बढ़ो भाई, आगे फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट फंक्शन जो है साई एम स्टार, इसका क्या करना है मेरे को डिफरेंशिएशन करना है, तो डी बाई डी एक्स साई एम स्टार, ये मैंने कर दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। इसके बाद आओ सेकंड फंक्शन का क्या करना है मेरे को इंटीग्रेशन करना है। सेकंड फंक्शन क्या है, डी बाई डी एक्स साई एन, डी बाई डी एक्स साई एन, डी बाई डी एक्स साई एन जो है भाई इसका इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करूंगा तो लिमिट रखूंगा मैं माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट रख दी भाई मैंने, और इस पूरे का आप क्या कर दूंगा भाई, मैं इस पूरे का क्या कर दूंगा, मैं क्या कर दूंगा भाई इंटीग्रेशन। बोलो ये चीज़ क्लियर है एकदम। और ये माइनस आयोटा एच कट सबके साथ चल रहा है भाई, ये माइनस आयोटा एच कट सबके साथ चल रहा है। देखो यहाँ तक कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ पहले, तो यहाँ तक तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए। क्लियर। अब देखो इस फॉर्मूले को मैं हटा रहा हूँ अभी, क्योंकि देखो फॉर्मूला मैंने
बस इसलिए बताया था ताकि चीज़ें आपको यहाँ से इधर अपन आ सकें, सॉल्व कर सकें। एक बार मैंने रिकॉल कराया आपको ये, ठीक है। मेरे को ये चीज़ सॉल्व करनी है इसलिए मैं एक बार हटा रहा हूँ इसको। हाँ जी भाई, सुनना भाई ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना भाई। देखो एक बार में समझ में आ जाएगा, अगर आप बहुत ध्यान से सुन रहे हो तो एक बार में आ जाएगा समझ में। देखो भाई अब सुनना, देखो कभी भी होता क्या है, जब इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, जब भी इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों एक साथ आ जाते हैं, दोनों एक साथ आ जाते हैं, तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन को खा जाता है भाई। क्या होता है? इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन को खा जाता है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से कैंसिल आउट हो जाता है। मतलब जो फंक्शन है वो ही निकल के आएगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सब खत्म भाई, ठीक है। देखना भाई यहाँ पर क्या क्या हो क्या रहा है, यहाँ पे देखना इधर, ये डी बाई डी एक्स है, मतलब क्या है ये डिफरेंशिएशन, ये क्या है इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन कैंसिल आउट हो गया, डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। क्या बचेगा केवल यहाँ पर साई एन। देखो जो जो बचता जा रहा है उसको अपन लिखते जाएंगे। ये चीज़ समझ में आई या नहीं आई? जब भी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन एक साथ आ जाता है तो दोनों एक दूसरे को खा जाते हैं भाई, दोनों एक दूसरे को आपस में एक दूसरे को मार देते हैं भाई, वो भी ख़त्म मैं भी ख़त्म, सब खत्म भाई, ठीक है। केवल फंक्शन रह जाता है वहाँ पर, फंक्शन आराम से मज़े ले लेता है भाई, ठीक है, इन दोनों को मार के। देखना भाई आगे चलते हैं अपन। अब इधर क्या बचेगा, बाहर तो चल रहा है माइनस आयोटा एच कट, ये तो चल रहा है एज इट इज़। बोलो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, साई एम स्टार, साई एम स्टार, इसमें कोई डाउट नहीं है। साई एन बचा हुआ यहाँ से, क्या बचा, साई एन। अब ये जो है इसकी लिमिट तो क्या चल रही है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। बोलो इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अच्छा ध्यान रखना भाई, कभी भी अपन किसी का इंटीग्रेशन करते हैं तो डी एक्स ज़रूर आता है वहाँ पर, डी एक्स लिख लिया करो भाई, कहीं भूल जाए तो, ठीक है। कॉमन सेंस है, तो अगर कोई अपन इंटीग्रेशन करते हैं तो डी एक्स तो आएगा ही आएगा लास्ट में, ठीक है। देखो अब ये इसकी लिमिट है। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, अब यहाँ पर एक नई चीज़ और आ गई, यहाँ पर एक नई चीज़ और आएगी। उससे पहले अपन इस कोर्स देख लेते हैं आगे जाके। देखो क्या हुआ, डी बाई डी एक्स ये एज इट इज़ है, साई एम ये तो एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पर वापस देखो भाई, यहाँ पर वापस से फिर से एक चीज़ और आ गई, एक चीज़ और आ गई। क्या आ गई देखना इधर भाई, ये इंटीग्रेशन है, ये तो इंटीग्रेशन हो गया, और डी बाई डी एक्स क्या आ गया, डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन को खा जाएगा भाई, वापस से खा जाएगा इसको ये, ठीक है। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन को वापस से खा जाएगा, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है अपन को। अब क्या करना अपन को आगे देखते हैं भाई। बीच में क्या है, माइनस का साइन है भाई। कौन सा साइन है बीच में, माइनस का, ठीक है। बीच में कौन सा साइन है, माइनस का साइन है। चलो भाई ये बीच में क्या आ गया, माइनस का साइन। आगे देखो भाई, आगे देखना, डी बाई डी एक्स साई एम, डी बाई डी एक्स साई एम का स्टार, साई एम का स्टार, क्लियर। इधर क्या बचा भाई, साई एन बचा ओनली, क्या बचा, साई एन। ये डी एक्स तो किसका था, इंटीग्रेशन का था, ये वाला डी एक्स, तो ये तो खत्म हो गया। लेकिन ये बाहर वाला जो पूरा ये था, इसका इंटीग्रेशन तो अभी भी बचा है भाई, इसका इंटीग्रेशन तो अभी भी बचा है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। बोलो यहाँ तक चीज़ में कोई प्रॉब्लम आई तो आप बता देना कमेंट बॉक्स में, आप बता देना भाई इसमें, ठीक है। आनी नहीं चाहिए, कुछ नहीं किया मैंने, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन को इनको कैंसिल आउट करा, साई एम बचा, साई एन बचा, लिख दिया भाई मैंने इधर ये, ठीक है। माइनस लगाया, माइनस लगा दिया, क्लियर। इधर से डी बाई डी एक्स साई एम है, इसका तो कुछ नहीं होगा, ये लो एज इट इज लिख दिया मैंने ये। और इधर से ये इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएशन फिर दोबारा आ गई है, ये एक दूसरे को खा गए, क्या बचा, साई एन। और पूरे का भी इंटीग्रेशन बचा हुआ है, देखो डी एक्स मैंने एज इट इज लिख दिया, और इधर से साई एन बचा था ये, ठीक है। और ये पूरा अलग से चल रहा है, मतलब ये आयोटा एच कट जो है, माइनस आयोटा एच कट, ये तो देखो इस टर्म से ही मल्टीप्लाई होगा, इस टर्म से ही मल्टीप्लाई होगा, दोनों से होगा ये तो। अब देखो जो यहाँ पर एक बात आएगी निकल के, वो बहुत अच्छी बात है, वो बहुत अच्छी बात क्या है, वो बहुत अच्छी बात ये है भाई, सुनना देखो ध्यान से। वो अच्छी बात क्या है, वो ये है कि कभी भी दो फंक्शन जब आते हैं, कभी भी दो फंक्शन जब आते हैं और उनकी लिमिट क्या होती है भाई, इनफाइनाइट होती है, उनकी लिमिट क्या होती है, इनफाइनाइट। तो कभी भी दो फंक्शन आते हैं, उनकी लिमिट अगर इनफाइनाइट पर हो, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, क्लियर। तो भाई ध्यान रखना, वो फंक्शन जो होते हैं आपस में वैनिश कर जाते हैं भाई। फंक्शन क्या होते हैं, वैनिश कर जाते हैं। वैनिश का मतलब साफ जीरो, उनका जो रिजल्ट है वो क्या आ जाता है, जीरो, उनका रिजल्ट क्या आ जाता है, जीरो। फंक्शन वैनिश एज इनफाइनाइट, फंक्शन क्या हो जाता है, वैनिश हो जाता है। इधर लिख लेना भाई ध्यान से, फंक्शन वैनिश एट इनफाइनाइट, फंक्शन वैनिश एट इनफाइनाइट। ये लो भाई, ये चीज़ समझ में आई या नहीं आई, ये वाली चीज़ समझ में आई या नहीं आई। मतलब कभी भी दो फंक्शन होते हैं, कभी भी क्या हो, दो फंक्शन हो,
क्लियर। और अगर लिमिट क्या दे रखी हो, इनफाइनाइट लिमिट दे रखी हो, तो दो फंक्शन इनफाइनाइट लिमिट पे हमेशा वैनिश कर जाते हैं। ये लो भाई, उनका रिजल्ट क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है। जीरो आ गया इनका रिजल्ट, मतलब ये वाली चीज़ जो है, ये वाली चीज़ जो है, ये तो क्या हो गई भाई, जीरो। ये वाली चीज़ क्या हो गई, जीरो हो गई। अब इसको सॉल्व करते हैं भाई, देखो इसको, मतलब ये वाली इस चीज़ को तो हटा दो, अब ये तो जीरो हो गया। ये माइनस आयोटा एच कट अभी इससे मल्टीप्लाई होगा, किससे मल्टीप्लाई होगा, इससे। देखना भाई ध्यान से, माइनस आयोटा एच कट जब इससे मल्टीप्लाई होगा, देखो यहाँ पर ऑलरेडी क्या है, माइनस है, ये ऑलरेडी क्या है, माइनस है, तो आयोटा एच कट आएगा। अब यहाँ पर देखो भाई, आयोटा एच कट, मैं सीधे लिख रहा हूँ भाई, मैं सीधे लिख रहा हूँ भाई, आयोटा एच कट। अब मैंने क्या करा, इन दोनों माइनस माइनस को प्लस कर दिया भाई, इन दोनों को क्या कर दिया, प्लस कर दिया, आयोटा एच कट। किसी को ज़्यादा दिक्कत हो भाई, प्लस लिख देता हूँ, लो बाद में सोचे भाई ये माइनस तो उड़ा दिए इन्होंने, ठीक है, प्लस आयोटा एच कट। अब देखना भाई आगे क्या है, ये लो भाई, आगे क्या बच रहा, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। इधर क्या है, डी बाई डी एक्स, इधर क्या है, डी बाई डी एक्स, और क्या है, साइन एम का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट और साई एन, और इधर क्या बचा भाई, डी एक्स बचा, इधर क्या बचा, डी एक्स। अब सुनना भाई, देखो इस आयोटा एच कट को मैं इसके पास लेके जाता हूँ, इस आयोटा एच कट को मैं कहाँ ले जाता हूँ, इसके पास। इस आयोटा एच कट को जब मैं इसके पास ले जाऊँगा भाई, एक बात बताना मेरे को, सिंपल कॉमन सेंस ही बात है भाई, पी एक्स जो होता है, पी एक्स उसकी वैल्यू क्या होती है, जो अपना लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस आयोटा एच कट डी बाई डी एक्स। अब अगर मैं इस पी एक्स का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लूँ, अब अगर मैं इस पी एक्स का क्या ले लूँ, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, तो हमें पता है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेने पे आयोटा इज रिप्लेस्ड बाय द माइनस आयोटा। आयोटा जो होता है वो रिप्लेस हो जाता है किससे, माइनस आयोटा से। रिप्लेस करते हैं अपन इसको, देखो आयोटा किससे रिप्लेस होगा, माइनस आयोटा से, तो ये माइनस की टर्म किस में हो जाएगी, प्लस में, तो क्या निकल के आएगा, आयोटा एच कट डी बाई डी एक्स। अब एक बात बताना मेरे को, आयोटा एच कट जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा एच कट किसका है, प्लस का, आयोटा एच कट डी बाई डी एक्स, आयोटा एच कट डी बाई डी एक्स क्या बनेगा भाई, पी एक्स का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, या पी एक्स का स्टार बनेगा भाई। लिख लो भाई, ये आयोटा एच कट इससे मल्टीप्लाई हो रहा है भाई, देखो देखना भाई, देखना, माइनस इनफाइनाइट से क्या चल रही है, प्लस इनफाइनाइट चल रही है भाई अपनी, अभी माइनस इनफाइनाइट से क्या चल रही है, प्लस इनफाइनाइट, क्लियर। ये माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट लिमिट चल रही है, और क्या हो रहा है, ये आयोटा एच कट इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको कर दो भाई, आयोटा एच कट डी बाई डी एक्स। माइनस किसने लिखा भाई, गलत बात, माइनस नहीं लिखना अपन को। ये तो हो गया क्लियर। इसके साथ चल रहा है भाई मेरा फंक्शन साई एम का स्टार, और इस साई एन इधर है, इधर लिखो चाहे इधर लिखो, एक ही बात है, इसकी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये लो भाई साई एन, ये लो भाई साई एन। अब देखो हुआ क्या है यहाँ पर, हुआ क्या, देखो सुनना भाई, ध्यान से देखना भाई इसको, अब बहुत ध्यान से देखना। ये चीज़ समझ में आ गई, कुछ नहीं किया मैंने, आयोटा एच कट को यहाँ लेके गया, इधर लिया, तो प्लस आयोटा एच कट डी बाई डी एक्स, वो क्या होता है, पी एक्स का स्टार होता है भाई, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ पी एक्स, ठीक है, ये होता है। तो मैं इसको एक बार यहाँ पर ले गया, साई एम को मैंने एज इट इज रख दिया स्टार को, और इस साई एन को मैं आगे ले आया। अब देखना भाई क्या होगा, इधर देखो साई, पहले तो ये लिमिट लिख दी मैंने, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, क्लियर। अब देखो साई एन एज इट इज, साई एन एज इट इज, आयोटा एच कट डी बाई डी एक्स क्या होता है, पी एक्स का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, पी एक्स का क्या होता है भाई, ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, और साई एम स्टार ये तो एज इट इज है ना, अरे ये तो एज इट इज है भाई, और डी एक्स, अरे देखना भाई, देखो रे, देखो भाई, देखो ये जो आया निकल के, ये जो निकल के आया अपने पास, ये जो निकल के आया, ये जो निकल के आया, क्या ये आर एच एस है क्या, देखना भाई, क्या ये मैंने सॉल्व किसको किया, इस एल एच एस को, इस एल एच एस को सॉल्व करते करते मैं इस आर एच एस को लेके आया, और ये आर एच एस जो है भाई, ये जो आर एच एस है, क्या ये आर एच एस यही है क्या, देखो भाई, साई एन पी एक्स का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, पी एक्स का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, साई एम का स्टार, और डी एक्स भाई, आर एच एस आ गया। हैंस प्रूव एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, और जब एल एस एच आर एच एस दोनों सेम आ जाते हैं, तो मैं क्या बोलता हूँ कि जो ए ऑपरेटर था यहाँ पर मेरा, ये पी एक्स ऑपरेटर है, ये क्या हो गया, मेरा हर्मिशियन हो गया भाई। ये इस मेथड से तो मैंने आपको बता दिया कि ये जो पी एक्स ऑपरेटर है ये हर्मिशियन ऑपरेटर है। ये कैसा ऑपरेटर है, हर्मिशियन ऑपरेटर, क्लियर। इसको आप देखो एक बार, हाँ जी भाई उतारो इसको, उतारो भाई इसको उतारो। देखो भाई लोगों, ये चीज़ आपको दिख नहीं रही है, ये वाली, इसमें ये जो रेड कलर में लिखा हुआ है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है हर्मिशियन ऑपरेटर, इधर क्या लिखा हुआ है, हर्मिशियन ऑपरेटर।
और मैंने आपसे यहाँ पर क्या बोला था, मैंने आपसे इधर ही बोला था कि देखो, मैंने आपसे यही तो बोला था कि पी एक्स जो होता है, पी एक्स इधर लिख देता हूँ मैं, पी एक्स जो होता है वो क्या होता है, माइनस आयोटा एच कट डी बाई डी एक्स। अब मेरे को अगर ये जो पी एक्स ऑपरेटर है इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेना है तो मैं क्या करूँगा, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है कि आयोटा इज रिप्लेस्ड बाय द माइनस आयोटा, तो आयोटा जो होगा ये माइनस आयोटा से रिप्लेस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस होके ये टर्म निकल के आएगी भाई, ये वाली टर्म, और मैं इसको इससे रिप्लेस कराया भाई। देखो ये वाली टर्म जो है वो यही है, इसको मैंने यहाँ पर पी एक्स स्टार लिख दिया भाई। बोलो इसमें कोई डाउट है क्या? नहीं है, क्यों होगा डाउट? ठीक है, अब मैं इसको मैं साफ़ कर रहा हूँ, क्लीन कर रहा हूँ इसको भी, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार आप चाहो तो। देखो भाई ये हर्मिशियन ऑपरेटर लिखा हुआ है भाई ऊपर रेड कलर में, क्लियर? हाँ जी। अब देखो अब क्या करेंगे अपन, अब अपन चेक करते हैं भाई। ये तो मैंने एक केवल ये बताया आपको कि पी एक्स जो होता है वो हर्मिशियन ऑपरेटर होता है या नहीं होता, तो होता तो है, इस तरीके से वो हर्मिशियन ऑपरेटर होता है। अब अपन एक बार इसका एग्जांपल लेते हैं, अपन को समझ में आएगा। फिर अपन इसका एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से अपन को समझ में आ जाएगा कि वो कैसे होगा, कि वो कैसे सोल्व होगा भाई, ठीक है। जैसे अपन अभी तक अपन ने क्या माना, फंक्शन क्या माने, साई एम और साई एन। भाई अपन को क्या पता कि साई एम और साई एम क्या है, साई एन क्या है, नहीं पता। अब अपन एग्जैक्ट फंक्शन लेते हैं अभी, अपन क्या ले रहे हैं, कोई एग्जैक्ट फंक्शन लेते हैं, उससे इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा अपन को कि हर्मिशियन ऑपरेटर को कैसे सॉल्व किया जाता है। मतलब हर्मिशियन ऑपरेटर जो है या कोई भी ऑपरेटर अपन को दिया गया है वो हर्मिशियन है या नहीं है, इस चीज़ को अपन कैसे सॉल्व करेंगे बाय द जो गिवन एक्सप्रेशन है। कि अपन जानते हैं ना भाई, हर्मिशियन जो ऑपरेटर है उसके लिए एक बहुत अच्छा एक्सप्रेशन है, वो अपन को दिया होता है, ठीक है। वो अपन को याद भी होना चाहिए वो एक्सप्रेशन, वो कई बार सीधे सीधे एग्जाम में पूछ लिया जाता है भाई, सीधे सीधे एग्जाम में ही पूछ लिया जाता है कई बार वो। हालांकि आपको एग्जाम में कभी भी आप सॉल्व करोगे क्वेश्चन को तो ऐसे सॉल्व नहीं करोगे आप, ठीक है। उसके लिए मैं ट्रिक बताऊंगा आपको, उस तरीके से सॉल्व करना है। जैसे आपके सामने कोई दो फंक्शन दे दिए, आपके सामने क्या करिए, कोई दो फंक्शन दे दिए। ये लो भाई, एक फंक्शन तो आपको दे दिया साई एम जो है वो आपको दे दिया, ज़्यादा ऊपर लिख दिया भाई वापस से, ये लो एक फंक्शन आपको दे दिया भाई साई एम इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल आयोटा एक्स, क्या दे दिया, आयोटा एक्स। और एक फंक्शन आपको दे दिया साई एन इज इक्वल टू साइन एक्स, एक क्या दे दिया आपको, साइन एक्स आपको दे दिया दूसरा फंक्शन, क्लियर। एक तो आपको दे दिया ये, एक आपको दे दिया ये, आपके समझ में आ गया चीज़। और आपसे ऑपरेटर जो दिया भाई वो क्या दिया आपको, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, मतलब आपको सेकंड डेरिवेटिव का ऑपरेटर दे दिया आपको, ठीक है। अपन को चेक करना है कि बताओ कि ये ऑपरेटर जो है इन दोनों फंक्शन के लिए, ये जो ऑपरेटर है इन दोनों फंक्शन के लिए हर्मिशियन है या नहीं है, हर्मिशियन है या नहीं है, अपन को ये चेक करना है। तो अपन क्या करेंगे, देखो अपन पहले ये जो एक ऑपरेटर है इसका तो बनाते हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, इसका अपन क्या बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो बनाते हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट अपन इसका, ठीक है। ये लो भाई बनाओ, इसका जब अपन कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बनाएंगे तो होता क्या है कि आयोटा इज रिप्लेस्ड बाय द माइनस आयोटा, मतलब साई एम जो है इसका स्टार जब मैं बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा एक्स। बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अपने पास जो कंडीशन निकल के आती है वो क्या होती है, कंडीशन यही तो होती है कि माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट लो, साई एम लो, इसका स्टार लगाओ, साथ में ऑपरेटर लगाओ डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। ये मैं सीधे लिख देता हूँ ना इनको, अब साई क्यों लिखूँगा, अब मैं साई क्यों लिखूँ, एक्सपोनेंशियल। देखो इधर क्या लिखूँगा मैं, इसका स्टार लिखूँगा तो माइनस आयोटा एक्स, फिर बीच में क्या लिखता हूँ, ऑपरेटर लिखता हूँ तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, फिर क्या लिखता हूँ, फंक्शन लिखता हूँ तो साइन एक्स, क्लियर। और इधर क्या आ जाएगा, डी एक्स। ये जो है ये इक्वल होना चाहिए, किसके इक्वल होना चाहिए, देखो अरे इसके तो इक्वल होना चाहिए कि साई एम जो होता है इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, इसको जब अंदर लेके जाते हैं, भाई ये अंदर लिया हो, माइनस आयोटा एक्स को अंदर लिया हो, तो ये जो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर है, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बन जाएगा भाई। इसका क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, और ये फंक्शन यहाँ पर आ जाएगा। ये लो भाई, क्या ये कंडीशन फॉलो हो रही है, क्या ये कंडीशन फॉलो हो रही है, वही तुमको चेक करना है। उससे हम चेक करेंगे कि ये जो है डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर ये हर्मिशियन ऑपरेटर है, इससे अपन को पता चल जाएगा भाई ये, ठीक है। इससे अपन को पता चल जाएगा। अब कैसे पता चलेगा देखते हैं भाई, सुनना भाई, देखो ध्यान सुनना एक बार, इधर देखो, देखना डी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर अपन किसका करना है, साइन एक्स का करना है। किसका करेंगे, साइन एक्स का। अपन को अच्छे से पता है साइन एक्स का ये क्या है, डिफरेंशिएशन ही तो है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, लेकिन ये तो दो बार बोला है इसने तो साइन का तो क्या होता है, कॉस एक्स, फिर कॉस एक्स का अपन को वापस से करना है डिफरेंशिएशन, तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। अरे देखो भाई, साइन एक्स जो होता है इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, कॉस एक्स। अब बोला कि ये जो रिजल्ट आया अपन को दो बार करना है ना,
और दो ये डी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर का मतलब क्या है कि ऑपरेटर की पावर जितनी होती है उतनी बार ही उससे ऑपरेट होता है। एक बार कर लिया, अब जो रिजल्ट आया इस पर दोबारा लगा दे, इस पर दोबारा लगा दे भाई, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स। भाई ये तो पढ़ के आए अपन लेक्चर नंबर 1 में, लेक्चर नंबर 1 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वहाँ पर अपन नहीं पढ़ा है मैंने क्वांटम, आप क्वांटम का लेक्चर नंबर 1 देख लेना, ये चीज़ आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। मतलब ये साइन एक्स का डबल डेरिवेटिव जो निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, माइनस साइन एक्स। क्या निकल के आएगा, माइनस साइन एक्स। क्लियर, देखो भाई इधर देखना, देखो भाई देखो, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, ये एक्सपोनेंशियल है, आयोटा एक्स है माइनस का, इधर क्या निकल के आएगा, माइनस साइन एक्स। क्या निकल के आया, माइनस साइन एक्स, और इधर क्या है, डी एक्स है भाई। क्लियर, ये अपने समझ में आ गया। अब सुनना भाई, देखो ध्यान से, देखो भाई माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट जो है ये मैंने एज इट इज रखा, माइनस को बाहर ले दिया, एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा एक्स, और इधर क्या है भाई, इधर है साइन एक्स और डी एक्स। ये लो भाई, ये तो आया मेरे पास LHS, ये क्या आया मेरे पास, LHS आया। इसको सॉल्व करते हैं, क्या सेम आता है क्या, ये देखते हैं अपन इसको। देखो देखो भाई सुनना, देखो ध्यान से सुनना, देखो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, साइन एक्स एज इट इज़ है, साइन एक्स क्या है, एज इट इज़। अब इसका करना है अपन को डिफ्रेंशिएशन, एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा एक्स, इसका करना है अपन को 2 बार डिफ्रेंशिएशन, 2 बार करना है भाई। तो डी बाई डी एक्स इसका करो। देखो एक बार करेंगे तो ई की पावर एक्स का क्या होता है, ई की पावर एक्स, ये लो भाई देखो, पहले मैं एक बार कर रहा हूँ, एक बार कर रहा हूँ, तो ये तो मैंने एच डी लिख दिया, इस डी बाई डी एक्स को मैं लगाऊंगा यहाँ पर, तो देखो आयोटा एक्स का क्या हो जाएगा, पहले तो ई की पावर एक्स का क्या होता है, ई की पावर एक्स ही होता है, तो ये तो सेम आ जाएगा। अब इसका करेंगे माइनस आयोटा एक्स का, तो माइनस आयोटा एक्स का क्या होगा भाई, माइनस आयोटा होता है, क्या होता है केवल माइनस आयोटा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। फिर वापस से करेंगे अपन इसका, माइनस आयोटा बाहर लो, एक बार माइनस आयोटा बाहर लो, डी बाई डी एक्स एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा एक्स। अरे भाई वापस से करो इसका, करो भाई वापस से करो, एक्सपोनेंशियल ई की पावर इसका क्या होता है, ई की पावर यही होता है, ई की पावर माइनस आयोटा एक्स का क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस आयोटा एक्स। बाहर ऑलरेडी क्या चल रहा है, माइनस आयोटा, और अब इसका करेंगे जब अपन वापस से, माइनस आयोटा एक्स का क्या होगा, माइनस आयोटा हो जाएगा भाई। सुनो देखो भाई, आयोटा आयोटा क्या हो गए भाई, आयोटा स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा एक्स। एक बात बताओ, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, क्या होती है, -1, तो माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा एक्स। भाई ये निकल के आया यहाँ पर। कुल मिला के क्या है, देखो आप इसको अलग से भी सॉल्व कर लेना कि डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, जब इस पे लगाएंगे अपन, किस पे, एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा एक्स पे, तो भाई ये निकल के आएगा, यहाँ पर क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा। निकाल दो भाई इसको, कर दो भाई, कर दो। इधर क्या निकल के आएगा, माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा एक्स, और बाहर क्या आ गया, डी आई डी एक्स आ गया है। तो अब देखो भाई इसको ऐसे भी, तो माइनस को बाहर ले दो, माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, फंक्शन है आगे पीछे कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं। ई की पावर एक्स को वापस आगे ले आओ, ये ले आया मैं, डॉट साइन एक्स और डी एक्स। भाई देखो LHS RHS, LHS RHS क्या आ गए भाई, ये LHS और RHS दोनों जो हैं ये क्या आ गए भाई, अरे क्या आ गए, ये क्या आ गए, बराबर आ गए, इक्वल आ गए। दैट मीन्स मैं क्या कह सकता हूँ कि डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर इज़ द हर्मिशियन ऑपरेटर। डी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर क्या होगा, हर्मिशियन ऑपरेटर होगा मेरा ये। क्यों, क्योंकि इसका LHS, ये वाली कंडीशन जो थी इसकी और ये वाली कंडीशन दोनों इक्वल आ गई भाई। इसने इस रिलेशन को, इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई कर दिया, और जब ये एक्सप्रेशन सेटिस्फाई हो जाता है तो हम क्या बोलते हैं कि ये जो ऑपरेटर है क्या है, ये मेरा हर्मिशियन ऑपरेटर है भाई। ये क्या है, ये मेरा हर्मिशियन ऑपरेटर। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है किसी को, उतारो देखो इसको फटाफट से, ठीक है। अपन आगे चलते हैं भाई, अपन आगे चलते हैं, ठीक है। ये मैंने हर्मिशियन के बारे में बता दिया। अब मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको एंटी हर्मिशियन के बारे में। एंटी हर्मिशियन के बारे में क्या होगा, देखो कुछ नहीं है उसमें, अरे बिल्कुल नॉर्मल है रे, बिल्कुल नॉर्मल है, कुछ नहीं है। हर्मिशियन समझ में आ गया, तो एंटी हर्मिशियन तो चुटकियों का खेल है भाई। किसका खेल है, चुटकियों का। कैसे है खेल चुटकियों का, चुटकी बजा और आंसर, चुटकी बजाना और आंसर। अब आंसर कैसे आएगा, केवल चुटकी बजाने से भी नहीं आएगा। कैसे आएगा, देखो कोई मेरे पास ये दो फंक्शन है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट मैंने लिमिट ली, ये फंक्शन मैंने लिया साई एम, इसका स्टार, और कोई ऑपरेटर है ये साई एन डी एक्स। ये अगर इक्वल हो जाता है किसके इक्वल हो जाता है, साई एम ए की पावर इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, इसको मैं अंदर ले गया ना भाई, साई एम इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट और डी एक्स। ये अगर इसके इक्वल हो जाता है, ये अगर इसके इक्वल हो जाता है, तो मैं क्या बोलता हूँ कि मेरा जो ए ऑपरेटर है, ऑपरेटर ए इज़ द हर्मिशियन ऑपरेटर। लेकिन
हाँ सुनना भाई, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, बट आ गया, क्या आ गया, बट अगर ये वाला एक्सप्रेशन इसके बराबर हो, लेकिन साथ में क्या आ जाए भाई, साथ में क्या आ जाए, नेगेटिव साइन आ जाए, साथ में क्या आ जाए, नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन आते ही भाई ये क्या हो जाता है, एंटी हर्मिशियन। क्या हो जाता है भाई, एंटी हर्मिशियन। क्या हो जाता है, एंटी हर्मिशियन। और ये एंटी हर्मिशियन की क्या है भाई, ये कंडीशन है, ध्यान रखना। ये वाला एक्सप्रेशन जब इसके इक्वल तो इसके ही आए, लेकिन किसके साथ आए, विद द नेगेटिव साइन, सेम इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, सेम इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। ये लो भैया, सेम वैल्यू आ रही है बट नेगेटिव साइन के साथ आ रहा है भाई, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, एंटी हर्मिशियन। अब बोलो भाई, इसको भी चेक करके दिखाएं। हमें अच्छे से पता है कि d/dx जो होता है वो एंटी हर्मिशियन होता है, हम आगे आगे चल के देखेंगे। अभी d/dx क्या होता है, एंटी हर्मिशियन ऑपरेटर होता है अपना, ठीक है, तो उसको अपन चेक करेंगे। अब क्वेश्चन क्या दे दिया भाई, बताओ कि d/dx जो है, d/dx ये एंटी हर्मिशियन ऑपरेटर है, प्रूव करके दिखा भाई इसको। मास्टर्स में तो यही पूछेगा, MSc वगैरह करते तो यही पूछता है कि बताओ d/dx एंटी हर्मिशियन है, उसने खुद ने बोल दिया, प्रूव करके दिखा भाई, 3 पेजों में प्रूव करके दिखा देना भाई उसको। अपन एक बार देख लेते हैं हल्का सा, अपन फिर आगे ट्रिकली चलेंगे भाई चीज़ों को, फिर अपन ट्रिकली लेंगे इनको, ठीक है। एक झटके में समझ में आ जाएगा कि ये कैसे इसको सॉल्व करना है अपन को, क्लियर। एक बार अपन देखते हैं, लो भैया d/dx जो है, d/dx जो है ये मेरा हर्मिशियन है या नहीं है, इसको मेरे को चेक करना है। तो मैं कैसे चेक करूँगा, पहले मैं यहाँ पर LHS लेता हूँ। LHS क्या आएगा भाई, देखो इधर 2 फंक्शन लिए मैंने, साई m का स्टार d/dx साई n, क्लियर, dx लिमिट क्या लूँगा मैं, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। ज़्यादा ऊपर लिख दिया भाई, वापस से ज़्यादा ऊपर लिख दिया भाई, ये लो भाई, थोड़ा ये ले लो, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, साई m का स्टार d/dx साई n dx इज इक्वल टू, ये लो भाई, माइनस के साथ आएगा जो भी रिजल्ट आएगा, साई n d/dx इसका स्टार साई m का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट dx। ये वाली कंडीशन अगर फॉलो हो जाती है तो मैं बोलूँगा भाई, ये लो भाई, d/dx जो है मेरा, ये d/dx ये क्या है, ये मेरा एंटी हर्मिशियन ऑपरेटर है। कैसा है, एंटी हर्मिशियन ऑपरेटर। अब मैं इसको अप्लाई करके देखता हूँ क्या ये रिजल्ट आता है क्या। देखो भाई, इसको सॉल्व कर रहा हूँ मैं, ध्यान से देखते रहना। अब देखते रहो भाई ध्यान से, अब भैया ध्यान से देखते रहना इन चीज़ों को, क्लियर। देखो वापस से वही चीज़ करेंगे अपन। और एक ग्रीन पेन क्यों ले लिया भाई, ब्लैक से काम चला भाई अभी तो। ये लो, साई m है, साई m देखो ये माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, इधर क्या आ गया, साई m का स्टार है, ये क्या है भाई, d/dx, और ये साई n अब इसके साथ लग जाएगा भाई, ये खुद एक फंक्शन बन जाएगा भाई पूरा। खुद क्या बन गया, ये फंक्शन बन गया। एक फंक्शन ये है, एक ये है, इसको फर्स्ट मान, इसको सेकंड मान भाई, मान लिया, क्लियर। ये चीज़ क्लियर है। अब देखो d/dx फर्स्ट और मतलब इंटीग्रेशन जो होता है वो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन का कैसे होता है, ये मैंने आपको बता दिया। अपन क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन को भाई एज इट इज़ रखते हैं, और सेकंड फंक्शन का, जो सेकंड फंक्शन कौन सा है, ये साई n, इसका अपन क्या कर देते हैं भाई, इंटीग्रेशन कर देते हैं, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, फिर माइनस, फिर क्या लगाते हैं, माइनस, फिर फर्स्ट फंक्शन का अपन क्या करते हैं भाई, डिफ्रेंशिएशन करते हैं। फर्स्ट फंक्शन का अपन क्या करेंगे भाई, डिफ्रेंशिएशन, और साथ में सेकंड फंक्शन का अपन क्या कर देंगे भाई, इंटीग्रेशन कर देंगे। सेकंड फंक्शन कौन सा है, ये रहा, इसका अपन क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे भाई, इसका इंटीग्रेशन कर दिया, और फिर लास्ट में जाके पूरे का अपन क्या कर देते हैं भाई, इंटीग्रेशन कर देते हैं। बोलो ये चीज़ समझ में आई या नहीं आई। यही तो बोला था मैंने आपसे कि जब फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन का आपसे क्या पूछे, आपसे इंटीग्रेशन पूछे, तो आप कैसे सोल्व करोगे उसको। अगर फंक्शन अलग अलग होते हैं तो अपन क्या करते हैं, जब अलग अलग होते हैं तो अपन बोलते हैं कि आइलेट के अकॉर्डिंग सोल्व करते हैं अपन, इनवर्स वाला, फिर लॉगरिथम वाला, इस तरीके से हम सोल्व करते हैं। लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको डिटेल में समझा रखी सारी चीज़ें। लेक्चर नंबर 1, 2, 3 आप सारे देखना, वो जनरल मैथमेटिक्स के लेक्चर है भाई, वो उसमें इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन सब कुछ बता रखा है मैंने उसमें, वहाँ जाके आप देख लेना, ठीक है। अब देखो, अरे वापस से क्या आ गया, अरे क्या आ गया वापस से, देखो भाई, देखो d/dx डिफ्रेंशिएशन, ये इंटीग्रेशन, अरे डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों एक साथ आता है तो दोनों एक दूसरे को खा जाते हैं भाई, दोनों एक दूसरे को खा जाते हैं, ये लोग खा गए एक दूसरे को, दोनों एक दूसरे को खा जाते हैं, और इसका रिजल्ट क्या आता है, जो फंक्शन है केवल वही बचता है भाई, जो फंक्शन है वही बचेगा। अब फंक्शन क्या है यहाँ पे, देखो फंक्शन क्या है, अरे फंक्शन यही तो है, साई m का स्टार साई n, ये लो भैया, इसकी लिमिट क्या है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। और मैंने आपको बता रखा है कि दो फंक्शन जब इन्फिनिटी पे होते हैं तो वो आपस में वेनिश कर जाते हैं, मतलब उनका रिजल्ट क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो मतलब ये जो पूरे टर्म है, ये वाली, इसका तो खेल खत्म, मतलब ये टर्म क्या आ गई, 0, क्या आ गई ये, 0। क्लियर है बिल्कुल। देखो आगे चलते हैं अपन, अब आगे चलते हैं, आगे कैसे चलते हैं, अपन थोड़ी चलेंगे, अरे भाई इस क्वेश्चन को आगे लेके चलेंगे अपन सॉल्व करते हुए। देखो भाई सुनना,
सुनना भाई ध्यान से देखो, यहाँ पर भी कुछ हो रहा है कि इधर उधर, जैसे यहाँ ये खेल यहाँ पर हुआ है, क्या यहाँ पर भी यही खेल हो रहा है? अरे हो रहा है, देखो भाई देखो कैसे हो रहा है, dy/dx आ गया है डिफ्रेंशिएशन, और ये इंटीग्रेशन है, ये भी इसको खा जाएगा भाई, ये डिफ्रेंशिएशन भी इसको खा जाएगा, किसको? इंटीग्रेशन को खा गया। खाने दो भाई, खाने दो, जो जिसको खा रहा है उसको खाने दो। अपन को क्या मतलब, कोरोना वायरस ही खा रहा है आजकल, जन कितने लोगों को खा गया भाई, ठीक है। इनका क्या सीन है देखो भाई, सुनो, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट लिमिट आ गई। dy/dx ये एज इट इज़ है, साई एम का स्टार ये एज इट इज़ है, ये दोनों खा गए एक दूसरे को, साई एन बचा भाई, क्या बचा? साई एन और dx बचा भाई, ये बच गया, ये चीज़ तो ख़त्म। बाहर क्या रह गया? माइनस। देखो इधर सॉल्व कर रहा हूँ मैं इसको भाई, देखो भाई सॉल्व कर रहा हूँ, इधर देखना भाई, इधर देखना, बाहर क्या है? माइनस, ये पूरा खेल खत्म, बाहर क्या बचा? माइनस। लिमिट बची माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, क्या बची? माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। अब देखो भाई सुनना, dy/dx है, dy/dx बचा भाई, ये इधर क्या बचा? साई एम बचा। इस साई एन को अगर मैं इधर ले आता हूँ, इस साई एन को अगर मैं इधर ले आता हूँ, ले आओ भाई, इस साई एम को इधर ले आओ, साई एन dy/dx, और क्या बचा भाई? साई एम तो यहाँ पर रहेगा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की फॉर्म में, और ये लो भाई, अरे ये RHS है क्या भाई? ये RHS है क्या? ये तो मेरा क्या था भाई, ये वाली जो चीज़ थी, अरे देखो भाई देखो रे, ऐसे समझ में नहीं आती चीज़ें। ये जो है ये मेरा LHS है क्या भाई? LHS, ये RHS है क्या? देखो LHS को सॉल्व करते करते मैं RHS को ले आया, LHS को सॉल्व करते करते मैं RHS को ले आया, लेकिन साथ में क्या आ गया? माइनस साइन आ गया भाई, क्या आ गया? माइनस साइन, देखो आ गया। इसका मतलब मैं क्या बोलूँगा कि ये जो dy/dx है, dy/dx जो ऑपरेटर है मेरा, ये कैसा है? ये मेरा एंटी हर्मिशियन है। हैंस प्रूव दैट dy/dx इज एंटी हर्मिशियन ऑपरेटर भाई, एंटी हर्मिशियन ऑपरेटर। बोलो, इसमें कोई डाउट है क्या? इसमें कोई डाउट किसी भी तरीके का? कोई डाउट नहीं है। एक बार इसको उतारो, हाँ जी भाई, देखना भाई, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, अगर किसी को देखना है तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। ज़्यादा कोई नोट्स बना रहा है तो भाई आराम से स्क्रीनशॉट लेके, स्क्रीनशॉट क्या वो वीडियो को पॉज करके उतार लेना भाई आराम से, क्लियर। वीडियो को पॉज करो और उतारो, और अब चीज़ें कॉमन सेंस के साथ चलेंगे भाई अब से आगे। और कॉमन सेंस क्या होता है भाई? कॉमन सेंस इज़ द सेंस विच नेवर कम्स एट टाइम, कॉमन सेंस एक ऐसा सेंस होता है भाई जो कभी भी समय पर काम नहीं आता, वो क्या होता है? कॉमन सेंस। इसका मतलब ऐसा मत करना कि कॉमन सेंस यूज़ में ना लो, जोक्स अपार्ट, ठीक है। अब देखना, अब अपन को ये चेक करना है कि कोई भी ऑपरेटर जो है वो हर्मिशियन है या नहीं है। तो आप बोलोगे आपने सिखा दिया, अरे ये तो मैंने आपको एक मेथड के अकॉर्डिंग सिखाया जो क्वांटम मैकेनिक्स यूज़ में लेता है, जो क्वांटम मैकेनिक्स जो मैथमेटिकल जो अपना एक्सप्लेनेशन है वो इस तरीके से होता है। ये जो मैंने बताया आपको, ये क्या है? ये फिजिक्स और मैथमेटिकली अपना क्या है एक्सप्लेनेशन है, वो ऐसे मानता है भाई इनको। अपन एग्जाम में क्या ऐसे थोड़ी करेंगे, अपन से पूछ लिया कोई सा भी ऑपरेटर, जैसे kx का पूछ लिया तो kx का लगाएगा भाई, इतना बड़ा ऑपरेटर वहाँ पे, और फंक्शन भी बड़े बड़े दे दिए, तो वैसे करेगा नहीं भाई। अपन क्या करेंगे भाई, वहाँ पर अपन एक शॉर्ट ट्रिक यूज़ में लेंगे। मतलब जो अपन अभी सीख के आए पहले, हर्मिशियन एडजॉइंट या हर्मिशियन कॉन्जुगेट या कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, मैंने क्या बोला था आपसे? मैंने यही तो बोला था, हर्मिशियन एडजॉइंट अपन लेंगे, डैगर लगाएंगे। कैसे चेक करेंगे अपन? सुनो भाई ध्यान से, अब मैं जो समझा रहा हूँ आपको बहुत ध्यान सुनना। हेडिंग डाल लो, हाउ टू चेक हर्मिशिटी ऑफ एन ऑपरेटर, मतलब कैसे चेक करेंगे कि वो ऑपरेटर कैसा है, हर्मिशियन है। कैसे चेक करेंगे अपन वो ऑपरेटर क्या है, हर्मिशियन है या नहीं है, ठीक है। तो भाई कैसे चेक करेंगे, ध्यान रखना भाई। अपन क्या करते हैं, डैगर लगाएंगे। अपन क्या लगाएंगे, डैगर। और डैगर की बातें सारी की सारी हम सीख के आए हैं भाई। डैगर जो होता है इसको अपन क्या बोलते हैं, हर्मिशियन एडजॉइंट या हर्मिशियन कॉन्जुगेट,
अरे यही तो बोलते हैं ना अपन, क्या क्या बोलते हैं इसको, हर्मिशियन एडजॉइंट या हर्मिशियन कॉन्जुगेट, ये अपन इसको बोलते हैं भाई, यही अपन बोलते हैं। और मैंने आपको बोला था कि इस जो डैगर है, ये जो खंजर है भाई, खंजर, ये जो डैगर है, ये डैगर, इस डैगर को अपन ऐसे तो रिप्रेजेंट करते हैं, ये वाला ये साइन। इस डैगर के दो काम होते हैं भाई, क्या होते हैं, दो काम। एक तो क्या होता है ट्रांसपोज और एक होता है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। एक तो क्या होता है ट्रांसपोज और एक क्या होगा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ये तो दो काम होते हैं भाई इसके। लिख लो भाई, इट हैज़ टू वर्क्स, वापस से लिख लो, वापस से लिख लो, कोई अपन घिसते नहीं है भाई वापस से लिखने में। एक तो क्या होता है ट्रांसपोज करना, ट्रांसपोज, ट्रांसपोज, और एक क्या होता है भाई कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। एक क्या होता है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भाई ये होते हैं। दोनों को मिक्स कर दें भाई तो क्या बन जाता है अपना, डैगर बन जाता है, हर्मिशियन एडजॉइंट बन जाता है, या हर्मिशियन कॉन्जुगेट बन जाता है, या ट्रांसपोज कॉन्जुगेट बन जाता है। ये सारे नाम एक ही चीज़ हैं। तो अपन कैसे चेक करेंगे इसको, ऐसे चेक करेंगे भाई। अब भाई चलो चेक तो कर लेंगे अपन, लेकिन रिजल्ट जो निकल के आएंगे वो कैसे निकल के आएंगे भाई, रिजल्ट सुनना भाई ध्यान से देखो, जो रिजल्ट निकल के आएंगे वो रिजल्ट कैसे निकल के आएंगे। एक्चुअल में लाइट गई अभी, ठीक है, तो लाइट की प्रॉब्लम हो सकती है, एक बार देख लेते हैं। हाँ भाई देखना, एक बार देखना, थोड़ी लाइट चली गई, थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है। अपन फिर भी इस लेक्चर को भी कंटिन्यू करते हैं, थोड़ी सी क्लियरिटी कम आ जाएगी भी लाइट की वजह से। देखना भाई देखो, ट्रांसपोज और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को अपन जब दोनों को एक साथ अपन अप्लाई कर देते हैं किसी भी ऑपरेटर पे, तो अपन क्या बोलते हैं कि वो जो ऑपरेटर है अपना, ठीक है, वो जो ऑपरेटर अगर जो अपन को रिजल्ट देगा उसके अकॉर्डिंग अपन बोलेंगे वो हर्मिशियन है या एंटी हर्मिशियन है। देखो कैसे, सुनना भाई देखो, ध्यान सुनना कैसे, कि जैसे मैंने आपसे बोला कि ये पहले तो यहाँ तक उतार लेना, इसके नीचे की बातें सारी अब कि कोई ऑपरेटर है ए, उस पर मैंने लगाया भाई डैगर, उस पर मैंने डैगर लगा दिया। अगर वो ऑपरेटर एज इट इज़ निकल के आ जाता है, सेम निकल के आ जाता है, तो मैं क्या बोलूँगा कि ये जो ऑपरेटर है भाई ये हर्मिशियन ऑपरेटर है। ये ऑपरेटर कैसा है भाई, ये हर्मिशियन। अगर ये इस ऑपरेटर पर मैं डैगर लगाता हूँ और ये -a निकल के आता है, ये क्या निकल के आता है -a, तो मैं क्या बोलूँगा कि ये ऑपरेटर कैसा है भाई मेरा, एंटी हर्मिशियन। ये ऑपरेटर कैसा है भाई मेरा, एंटी हर्मिशियन। ध्यान रखना भाई, ये चीज़ समझ में आ रही है। अगर किसी भी ऑपरेटर पर मैं डैगर लगाता हूँ, डैगर लगाने के बाद सेम ऑपरेटर निकल के आता है, तो मैं क्या बोलूँगा कि वो ऑपरेटर क्या है मेरा, हर्मिशियन ऑपरेटर है। और अगर उस ऑपरेटर पर मैं डैगर लगाने के बाद उस पर -a निकल के आता है, मतलब सेम ऑपरेटर विद नेगेटिव साइन निकल के आता है, तो अपन क्या बोलेंगे उसको कि वो एंटी हर्मिशियन ऑपरेटर है। वो कैसा ऑपरेटर है, एंटी हर्मिशियन। क्लियर है यहाँ तक, इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत बढ़िया। देखो उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। अब सुनना भाई ध्यान से, बहुत अब ध्यान से सुनना भाई। अब अपने बचे हुए हैं हर्मिशियन ऑपरेटर जो होते हैं, ठीक है, उनकी बची हुई प्रॉपर्टी कि अपन कैसे चेक करेंगे कि हर्मिशियन ऑपरेटर है, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसकी, और इनके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स आएंगे वो अपन देखेंगे, और क्वेश्चंस बचे हुए हैं, ठीक है। तो ये 4-5 चीज़ें अपन अब नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे गाइस। एक बार जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज़ कुछ है उनको देख लो एक बार भाई, प्रॉपर्टीज़ को देख लो, एक बार। प्रॉपर्टीज़ क्या क्या कहती हैं, देखो भाई, देखो ध्यान रखना, पहले हेडिंग डालो, प्रॉपर्टीज़ ऑफ हर्मिशियन एडजॉइंट। हर्मिशियन एडजॉइंट का मतलब क्या होता है भाई, डैगर। ध्यान रखना भाई, हर्मिशियन एडजॉइंट का मतलब क्या होता है, डैगर। ये लगा के इसको अपन सॉल्व करेंगे। देखो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी तो क्या कहती है, फर्स्ट प्रॉपर्टी भाई ये कहती है, एक मिनट सुनना, फर्स्ट प्रॉपर्टी अपनी ये कहती है कि पोजीशन जो होती है, पोजीशंस चाहे एक्स डायरेक्शन में हो, चाहे वाई डायरेक्शन में, चाहे जेड डायरेक्शन में, पोजीशंस पे जब अपन डैगर लगाएंगे, पोजीशंस पर अपन जब भी क्या लगाएंगे, डैगर लगाते हैं भाई। ये लो पोजीशन, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी भाई अपनी, पोजीशन पर अपन जब भी क्या लगाएंगे, डैगर लगाएंगे, तो हमेशा क्या निकल के आएगी भाई, पोजीशन ही निकल के आएगी, उसका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा भाई, एज इट इज़ रहती है वो। पोजीशन का जो डैगर होता है वो पोजीशन ही आता है भाई, वो क्या आता है, पोजीशन ही आता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, ये अपनी फर्स्ट प्रॉपर्टी भाई, फर्स्ट प्रॉपर्टी। इसका एग्जांपल देखो भाई, जैसे आपसे बोले कि एक्स डैगर बताओ, एक्स आएगा, वाई डैगर बताओ, वाई आएगा, या जेड डैगर बताओ भाई, जेड ही आएगा। कुल मिला के बात क्या है कि पोजीशन आपको किसी भी डायरेक्शन में दे दे, हमेशा पोजीशन ही आता है, उसका कुछ नहीं बिगड़ता भाई, वो एज इट इज़ रहता है वो। क्लियर, तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है अपनी। दूसरी प्रॉपर्टी सुनो, अभी हम प्रूव भी करके आए हैं कि जो d/dx होता है, क्या होता है d/dx, वो एंटी हर्मिशियन ऑपरेटर होता है। इसका मतलब क्या है, d/dx पर जब भी अपन डैगर लगाएंगे तो हमेशा क्या आएगा, माइनस का d/dx। अभी पढ़ के आए भाई अपन ये चीज़, ये पढ़ के आए अभी पढ़ के आए अपन, और अपन ने प्रूव भी किया है कि d/dx जो होगा वो एक एंटी हर्मिशियन ऑपरेटर होता है। तो कैसे होता है वो अपन देखा, लेकिन अपन क्या याद रखेंगे, प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ भाई,
पोजीशन का पोजीशन ही होता है, ठीक है। डी बाई डी एक्स जो होता है एंटी हर्मिशन होता है, मतलब डी बाई डी एक्स किस में चेंज हो जाएगा डैगर लगाने के बाद, माइनस डी बाई डी एक्स में। किस में चेंज हो जाएगा, माइनस डी बाई डी एक्स में। ये हो गई सेकंड प्रॉपर्टी। अब इसकी थर्ड प्रॉपर्टी देखो भाई, थर्ड प्रॉपर्टी देखना। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, थर्ड प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर कोई भी ऑपरेटर के साथ कोई कांस्टेंट वैल्यू आ जाए, एक क्या आ गई, कोई कांस्टेंट वैल्यू आ गई, इसके साथ कोई ऑपरेटर के साथ ये आ गया भाई, इस पर मैंने लगाया डैगर, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। जो कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू उसका तो अपन कर देंगे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, उसका तो अपन क्या कर देंगे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, और जो ए है ऑपरेटर है इस पर क्या लगा देंगे डैगर। मतलब कांस्टेंट के तो कांस्टेंट वैल्यू का तो क्या हो जाएगा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, उस पर स्टार लग जाएगा, और ए का क्या बन जाएगा भाई डैगर बन जाएगा। ये लो क्लियर। और स्टार का मतलब आप जानते हो, स्टार का मतलब होता है कि आयोटा इज रिप्लेस्ड बाय द माइनस आयोटा, बस इतना सा फर्क होता है। आयोटा किससे रिप्लेस हो जाएगा, माइनस आयोटा से, बस ये बात है। क्लियर। अब आगे चलते हैं अपन। फोर्थ प्रॉपर्टी अपनी क्या कहती है, फोर्थ प्रॉपर्टी को ध्यान रखना भाई, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है भाई ये, इधर लिख देता हूँ तो ऐसे में, इधर देखो भाई। फोर्थ प्रॉपर्टी अपनी क्या कहती है, ये लो फोर्थ प्रॉपर्टी, कि देखो कोई ऑपरेटर है, उसकी पावर क्या है n, किसी भी ऑपरेटर की पावर क्या दे दी भाई आपको, n दे दी, ठीक है। अब बोल रहा है आपसे, जैसे a स्क्वायर दे दिया, px का स्क्वायर दे दिया, x का स्क्वायर दे दिया, तो होगा क्या कि कोई ऑपरेटर है उसकी पावर आपको दे रखी है n पावर, ठीक है, और बोले आप बताओ ये हर्मिशन है या नहीं। तो जब भी इस पर जब डैगर लगाएंगे अपन इसको हर्मिशनिटी इसकी चेक करने के लिए, तो भाई उसका सॉल्यूशन अपन कैसे देखेंगे कि जो डैगर होता है वो तो अंदर आ जाता है और जो पावर है वो बाहर चली जाती है। डैगर अंदर, पावर बाहर। जब भी कभी किसी ऑपरेटर की पावर पूछे या पावर का क्या पूछे, हर्मिशन एडजॉइंट पूछे, तो क्या करना, हर्मिशन एडजॉइंट मतलब जो डैगर है उसको तो अंदर भेज देना, पावर बाहर। डैगर अंदर पावर बाहर बोल के देखो भाई 10 बार याद हो जाएगा, डैगर अंदर पावर बाहर, डैगर अंदर पावर बाहर। क्लियर। ये अपनी क्या हो गई भाई, फोर्थ प्रॉपर्टी हो गई भाई, ये अपनी क्या हो गई फोर्थ प्रॉपर्टी। चार प्रॉपर्टी तो आपके सामने बिल्कुल है ये, ठीक है। एक क्या होता है, जैसे आपने सुना होगा कि ए बी के बारे में, आपने जो मैट्रिक्स थी उसके बारे में सुना था कि दो मैट्रिक्स जो होती हैं, ये दो ऑपरेटर, अपन यहाँ ऑपरेटर पढ़ रहे हैं, तो दो ऑपरेटर का जो मल्टीप्लिकेशन है उसका अगर क्या बोल दे आपसे डैगर बोल दे, कैसे, इस तरीके से। दो ऑपरेटर दे दिया आपको ए और बी, ठीक है, और बोला आपसे कि इसका बताओ कि ये हर्मिशन है या नहीं है, इनका जो प्रोडक्ट है वो हर्मिशन है या नहीं है। तो अपन उसको चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे भाई, देखो ये जो मैंने लिया प्रोडक्ट, तो ए और बी का जब डैगर पूछता है तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, उल्टा करके दोनों पे डैगर लगा दो, उल्टा करो और दोनों पे डैगर लगा दो भाई। प्रॉपर्टी नंबर 5, मतलब ए बी का डैगर क्या हो जाएगा, बी डैगर ए डैगर। पोजीशन होता है उसका जो हर्मिशन एडजॉइंट है, जो डैगर लगाने के बाद पोजीशन ही आता है। क्लियर। डी बाई डी एक्स का क्या होगा, माइनस डी बाई डी एक्स। अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू है ऑपरेटर के साथ तो कांस्टेंट का तो क्या हो जाएगा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, और ए का डैगर हो जाएगा। और अगर कभी भी किसी ऑपरेटर की पावर का डैगर पूछे तो डैगर अंदर पावर बाहर, और मल्टीप्लिकेशन आ जाए दो ऑपरेटर का, तो ध्यान रखना सोल्व कैसे करेंगे अपन उसको। ए बी का डैगर इज इक्वल टू क्या होता है, बी डैगर ए डैगर। उल्टा होके दोनों पर डैगर लगा दो, उल्टा करो और दोनों पर डैगर लगा दो, ठीक है। और देखो भाई, और प्रॉपर्टी देखो भाई, और देखना 6 प्रॉपर्टी। ये कोई आपको दो ऑपरेटर दे दिए भाई, ए ऑपरेटर और बी ऑपरेटर, इसका आपसे पूछा किसका जो सम होता है, दो ऑपरेटर का सम है, सम उस वो हर्मिशन एडजॉइंट क्या होगा उसका, या उसका हर्मिशन एडजॉइंट क्या होगा, या वो हर्मिशन होंगे या नहीं होंगे। तो आप कैसे चेक करोगे, उस पर लगाओगे हर्मिशन एडजॉइंट। आपने क्या लगा दिया, डैगर लगा दिया भाई, आपने क्या लगा दिया, डैगर लगा दिया। डैगर लगाने के बाद कैसे सॉल्व करोगे इसको, दोनों पर डैगर लग जाएगा इंडिविजुअल सेम। लो भैया, इसका डैगर प्लस ऑपरेटर बी का डैगर, ये लो, ऐसे सॉल्व करेंगे इसको अपन। मतलब दो ऑपरेटर, उसका अगर सम है, उसका आपसे क्या पूछा है, डैगर पूछा है, तो क्या करोगे, दोनों का डैगर कर दो इंडिविजुअल करके। सातवीं प्रॉपर्टी देखो भाई, देखो भाई यहाँ पर सम लिया है, अपन क्या ले लेते हैं भाई, ये लो एक, अब क्या ले लिया अपन ने, इसका सब्सट्रैक्शन ले लिया। जब कभी दो ऑपरेटर सब्सट्रैक्शन में होते हैं तो भी सेम कंडीशन चलती है, ए डैगर माइनस बी डैगर। ये लो भैया, ये प्रॉपर्टी नंबर 6 और प्रॉपर्टी नंबर 7, ये दोनों मैंने एक साथ ले दी, ठीक है, क्योंकि सेम है, कुछ नहीं है इनमें, केवल साइन का फ़र्क है। एक में एडिशन है, एक में क्या है, सब्सट्रैक्शन है भाई। एक में एडिशन है और एक में क्या है, सब्सट्रैक्शन। क्लियर है। 7 प्रॉपर्टी है ये। क्लियर। एक एग्जांपल अपन देखते हैं कि अपन को प्रूव करना है, जैसे अभी अपन प्रूव करके आए हैं। देखो इसको उतारो एक बार, इसको उतारो, देखो फटाफट 7 प्रॉपर्टी इनको उतारो। देखो लाइट का थोड़ा सा इशू है, कोई दिक्कत नहीं है, अपन को सब कुछ सही दिख रहा है। सही नहीं दिखता तो अपन नहीं करते कुछ भी। चलो आगे चलते हैं अपन। देखो
आगे चलते हैं भाई, आगे चलते हैं। देखो देखना क्या है। अब अपन जैसे अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ा कि पी एक्स जो होता है वो क्या होता है, एक हर्मिशियन ऑपरेटर होता है, और अपन ने इसको बाकायदा प्रूव किया था अपन ने पूरे एक्सप्रेशन के साथ, हर एक चीज़ को इंटीग्रेशन डिफरेंस सबको सॉल्व करके आए थे अपन। लेकिन अपन को भाई एक चुटकी में सॉल्व करना है अपन को, मैंने आपको बताया था ना अपन एक झटके में सॉल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे, ये लो भैया कि पी एक्स जो होता है, पी एक्स ये एक हर्मिशियन ऑपरेटर है। क्या है ये, हर्मिशियन ऑपरेटर है भाई, ये हर्मिशियन ऑपरेटर है। बताओ कैसे, देखो भैया पी एक्स हर्मिशियन है या नहीं है ये अपन को प्रूव करना है। देखो अपन कैसे करेंगे इसके थ्रू प्रूव, कुछ मत करो, पी एक्स जो है इस पर क्या लगा दो, डैगर लगा दो, इस पर क्या लगा दो, डैगर। अब देखो इस पर तो डैगर लगा दिया, लेकिन पी एक्स की वैल्यू तो पता होनी चाहिए ना, माइनस आयोटा एच कट डी बाई डी एक्स। इस पर आपने क्या लगा दिया भाई, सब पे डैगर लगा दिया। अभी आप एक प्रॉपर्टी पढ़ के आए थे कि अगर किसी भी ऑपरेटर के साथ अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट वैल्यू हो, उसका डैगर पूछे, तो कांस्टेंट वैल्यू का तो आप क्या कर दो, स्टार कर दो, और ए पर डैगर लगा दो, ए पर क्या कर दो, डैगर लगा दो। देखो लगाओ, ये कांस्टेंट वैल्यू है माइनस आयोटा एच कट, तो माइनस आयोटा एच कट पर तो क्या आ जाएगा भाई, स्टार आ जाएगा, और डी बाई डी एक्स का क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा डैगर। इस पर क्या आ जाएगा, डैगर आ जाएगा। इस कॉम्प्लेक्स जो कांस्टेंट वैल्यू उसका तो क्या आ गया, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, और डी बाई डी एक्स जो ऑपरेटर बचा उसका क्या आ गया भाई, ये लो। क्लियर। देखो भाई सुनना, ये कांस्टेंट वैल्यू कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, आयोटा इज रिप्लेस्ड बाय द माइनस आयोटा, तो कर दो, इस आयोटा को रिप्लेस करो माइनस आयोटा से। अपन जब इसको आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस करेंगे तो ये माइनस खत्म हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्या बचेगा, आयोटा एच कट, आयोटा एच कट बचेगा। डी बाई डी एक्स का डैगर लगाएंगे, अपन अभी पढ़ गया है डी बाई डी एक्स का डैगर क्या होता है भाई, डी बाई डी एक्स का डैगर क्या होता है, माइनस का डी बाई डी एक्स। लो भैया क्या आ गया, माइनस का डी बाई डी एक्स। देखो इस माइनस को बाहर भेजो तो क्या आएगा, माइनस आयोटा एच कट डी बाई डी एक्स, और माइनस आयोटा एच कट को आप क्या बोलते हो, पी एक्स बोलते हो भाई, क्या बोलते हो, पी एक्स। तो जो सेम था, जो था वही आ गया भाई, जो जैसा था वैसा मिला, जैसा था भाई वैसा ही मिल गया अपन को, वैसा ही मिल गया। तो अपन क्या बोलेंगे कि पी एक्स जो है भाई, ये देखो जैसा था वैसा मिला, जैसा था वैसा ही मिल गया भाई, पी एक्स था, पी एक्स मिला, माइनस आयोटा एच का डी बाई डी एक्स था, माइनस आयोटा एच का डी बाई डी एक्स था, मिल गया अपन को। इसका मतलब पी एक्स जो है वो क्या है भाई, हर्मिशियन ऑपरेटर है। पी एक्स क्या है, हर्मिशियन ऑपरेटर है भाई, पी एक्स क्या है अपना, हर्मिशियन ऑपरेटर। ऐसे अपन एक चीज़ और प्रूव करते हैं भाई, उतारो। देखो पी एक्स हर्मिशियन ऑपरेटर होता है, कैसे होता है, ये अपन ने जो प्रॉपर्टीज़ है उनसे सोल्व कर लिया अपन ने। ये अपन चेक करेंगे के एक्स भी हर्मिशियन ऑपरेटर है या नहीं है। उतारो देखो इसको, देखो भैया सुनो ध्यान से भैया, वीडियो को पॉज करके उतार लेना आप, अपन टाइम वेस्ट क्यों करें फालतू में, ठीक है। लो भैया, और देखो के एक्स को चेक करना भाई, के एक्स को, कि के एक्स जो होता है अपना, के एक्स वो हर्मिशियन होता है नहीं होता। आपसे पूछा कि के एक्स का बता भाई, तूने पी एक्स का तो बता दिया, के एक्स का बता कि के एक्स हर्मिशियन होता है नहीं होता। बोले 2 मिनट बैठ आराम से, अभी बताता हूँ कैसे। इधर देख, बैठ के देख आराम से भाई। के एक्स की वैल्यू क्या होती है, माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m। पहले आप आराम से सॉल्व करो इसको, कैसे करोगे भाई। देखो के एक्स है, के एक्स दिया, बिल्कुल सब कुछ शांति से, डैगर लगाओ इस पर, क्या लगाओ, डैगर लगाओ। अब इस पर डैगर लगाओ मतलब के एक्स की वैल्यू पर डैगर लगाओ। के एक्स की वैल्यू क्या होती है, माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m, माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। क्लियर। ये लो भैया, इस पर क्या लगा दिया आपने, डैगर लगा दिया। आपको पता है अच्छे से कि कभी भी ये आ जाता है, इस पर डैगर लगाते हैं तो कॉन्स्टेंट वैल्यू का तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो जाता है, ए पर डैगर लग जाता है भाई, ठीक है। अब इधर देखो, ये माइनस एच कट स्क्वायर 2m जो है, इस पर क्या लग जाएगा, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, और डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर जो है इस पर लग जाएगा भाई डैगर। अब अगर किसी कांस्टेंट वैल्यू में आयोटा हो तभी इसका मतलब होता है स्टार का, क्यों, क्योंकि आयोटा इज रिप्लेस्ड बाय द माइनस आयोटा, ये होता है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का मतलब। अब आयोटा है ही नहीं तो ये एज इट इज़ रहेगा, ये लो भैया एज इट इज़ रहेगा, ये माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m सेम रहेगा। इधर आओ भाई, देखो मैंने आपको बताया था कि कोई भी ऑपरेटर है उसकी कोई पावर है, कोई भी ऑपरेटर है उसकी पावर है, उसका डैगर पूछे तो क्या करना भाई, डैगर अंदर पावर बाहर, डैगर अंदर पावर बाहर कर दो भाई। इसका देखो कर दो, डी बाई डी एक्स हो, डी स्क्वायर बाई क्या हो गया, डी स्क्वायर, सॉरी डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। इसका डैगर पूछा, जो पावर को तो बाहर भेजो, डैगर अंदर लाओ। देखो भाई डी बाई डी एक्स का क्या हो गया, डैगर की पावर कितनी हो गई भाई, 2। डी बाई डी एक्स की क्या हो गया, इसका तो कर दिया डैगर अंदर करा अपन ने, और पावर को कहाँ कर दिया, बाहर की पावर कहाँ कर दी, बाहर कर दी, पावर 2 थी बाहर चलेगा भाई।
देखो इसको सॉल्व करते हैं अपन आगे। देखो इधर देखना भाई, इधर देखो माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m एच इट है, ये लो भैया एज इट इज़ है। डी बाई डी एक्स का डैगर अपन को पता है भाई अच्छे से, डी बाई डी एक्स का डैगर क्या होता है भाई, माइनस का डी बाई डी एक्स। अगर प्रॉपर्टीज़ याद है सारी, देखो प्रॉपर्टीज़ अगर याद है तो चीज़ें सॉल्व होती चल जाएंगी आराम से। डी बाई डी एक्स का डैगर क्या होता है, माइनस डी बाई डी एक्स, क्या होता है माइनस डी बाई डी एक्स। लेकिन इसकी बाहर क्या है, पावर है, बाहर क्या है इसकी पावर। लो भैया आ जाओ, माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m, माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस, भाई माइनस डी बाई डी एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस का तो हो जाएगा प्लस हो जाएगा, डी बाई डी एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर। ये लो भैया क्लियर। देखो भैया इसका तो ये हो गया, मतलब आंसर किस में आया, प्लस में, ये माइनस एज चल रहा है। देखो भाई देखो माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m डी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, अरे ये तो वही मिल गया, ये तो वही मिल गया भाई जो अपन को स्टार्टिंग में। देखो भाई ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, सेम मिल गया। और ये किसकी वैल्यू होती है, के एक्स की। जैसा था वैसा मिला भाई, जैसा था वैसा मिला, देखो भाई सेम मिल गया। और जब जैसा था वैसा मिल जाए, जैसा था और वैसा मिल जाए, सेम मिल जाए, इसका मतलब जो ऑपरेटर होता है वो कैसा होता है, हर्मिशियन ऑपरेटर होता है। इसका मतलब के एक्स भी क्या होगा भाई, के एक्स भी क्या होगा, हर्मिशियन ऑपरेटर। के एक्स भी क्या होगा भाई, हर्मिशियन ऑपरेटर होगा। के एक्स भी हर्मिशियन होगा, पी एक्स भी हर्मिशियन होता है। अब आपके दिमाग में जो ऑपरेटर आ रहे हैं, एंगुलर मोमेंटम का, लीनियर का तो अपन ने चेक कर लिया, अदर डायरेक्शन में चेक कर लेना, पोटेंशियल एनर्जी का चेक कर लेना, सारे के सारे क्या हो जाएंगे भाई, सारे के सारे जो भी ऑपरेटर हैं आप चेक करो, डैगर लगा के चेक करो, वो सारे हर्मिशियन होंगे, एंटी हर्मिशियन, वो आप चेक करना भाई खुद। क्लियर। अब कुछ स्टेटमेंट वगैरह बच रहे हैं अपने, उनको अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, क्योंकि आज की क्लास काफ़ी लंबी हो गई अभी, ठीक है। 1 घंटे की क्लास अपनी हो रही है हर्मिशियन ऑपरेटर के बारे में। हर्मिशियन ऑपरेटर के बारे में एक घंटे क्लास के बाद अपना हर्मिशियन ऑपरेटर खत्म हो जाएगा। उसके बाद अपना जो ऑपरेटर अलजेब्रा है वो भी अपना पूरा का पूरा फिनिश हो जाएगा। उसके बाद अपना आइगन वैल्यू इक्वेशन पे आएंगे। देखो मैं एक बार बताता हूँ, इसको उतारो एक बार, फिर मैं थोड़ा सा सिलेबस के बारे में बताता हूँ आपको वापस से कि अपन आगे क्या क्या करने वाले हैं। देखो भाई देखो देखो सबसे पहले अपन ने जो पढ़ा था भाई, वो पढ़ा था बेसिक मैथ के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था आपने, लेक्चर 1, 2, 3 जो हैं वो बेसिक मैथ के बारे में है। किसके बारे में भाई, वो बेसिक मैथ के बारे में, लेक्चर 1, 2, 3, ठीक है, 3 लेक्चर उसके बारे में हो गए। फिर अपन ने पढ़ा था भाई लेक्चर नंबर 4 में कि बेसिक अपना जो इस क्वांटम की फिलोसफी क्या है, क्वांटम ओरिजिन कहाँ से हुआ है, क्वांटम की नीड के ऊपर ही, ये सारी चीज़ें अपन ने किसमें पढ़ी थी, लेक्चर नंबर 4 में। सुनना भाई ध्यान से, लेक्चर नंबर 4 अपना इसलिए इंपॉर्टेंट है, जिनको क्वांटम से फोबिया होता है, जिनको क्वांटम से डर लगता है, उसको एक बार पढ़ लेना भाई, उसको एक बार देखना उस लेक्चर को। 2.25 घंटे का करीब लेक्चर है वो, ठीक है। उस लेक्चर को पूरे को देखना, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्वांटम से फोबिया आगे नहीं रहेगा, ठीक है। वो बहुत मोटिवेटेड लेक्चर है भाई क्वांटम के लिए, जिन लोगों को क्वांटम पढ़नी है और बहुत प्रॉब्लम आती है। बेसिक मैथ हो गया, फिर फिलोसफी ऑफ क्वांटम आ गया, मतलब क्वांटम क्या है, इसका ओरिजिन क्या है, इसकी पूरी फिलोसफी, ठीक है, इसकी नीड क्यों रही, ये आ गया। फिर अपन आए थे ऑपरेटर अलजेब्रा के बारे में। ऑपरेटर अलजेब्रा ये अपना सिलेबस में अपन ने देखा था, ठीक है, इसके बारे में, मतलब यूनिट 1 जो थी अपनी, यूनिट 1 ये अपनी यहाँ से स्टार्ट हुई थी ऑपरेटर अलजेब्रा से। इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या था अपना, ऑपरेटर अलजेब्रा। इस ऑपरेटर अलजेब्रा में अपन ने कुछ पॉइंट डिस्कस करे थे कि अपन इसमें एक तो पढ़ेंगे कि ऑपरेटर क्या होता है और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं भाई, ऑपरेटर क्या होता है और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें अपन डिस्कस कर चुके। ये कर लिया, ऑपरेटर पढ़ लिया भाई, प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली, ठीक है। इसमें अपन ने फिर सेकंड पॉइंट क्या पढ़ा था, इसमें पढ़ा था अपन ने इसके बारे में भाई, कम्यूटेटर के बारे में। इसके बारे में पढ़ा था, कम्यूटेटर के बारे में पूरा पढ़ लिया भाई, कम्यूटेटर पढ़ लिया एंड इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली भाई, इसकी प्रॉपर्टीज़ भी अपन पढ़ चुके, ये भी पढ़ लिया, क्लियर। अब पढ़ रहे हैं अपन हर्मिशियन ऑपरेटर के बारे में। किसके बारे में, जो थर्ड पॉइंट था, देखना भाई मैंने बता रहा है सिलेबस उसमें लेक्चर नंबर 5 में, ये किसकी 3 लेक्चर इसके, चौथा इसका और 5वां लेक्चर जो है वो इसके बारे में है भाई, जो सिलेबस के बारे में एग्जैक्टली, तो इसके बारे में, सिलेबस के बारे में, हर्मिशियन ऑपरेटर उसकी प्रॉपर्टीज़। देखो हर्मिशियन कॉन्जुगेट के बारे में पढ़ लिया, ऑपरेटर के बारे में पढ़ लिया, कुछ एक लेक्चर और बच रहा है वो हो जाएगा। इसके बाद 4th पॉइंट है इसमें, इसके बारे में 4th पॉइंट क्या था, ब्रैकेट अलजेब्रा अपना मुश्किल से 8-10 मिनट का टॉपिक है, इसको अपन देख लेंगे, शायद नेक्स्ट क्लास में देखें, क्या पता नेक्स्ट क्लास में ये भी हो जाए पूरा ब्रैकेट अलजेब्रा भी, मतलब ऑपरेटर अलजेब्रा अपना
फिनिश होने की तरफ है भाई, केवल 1 घंटा दूर है ये, केवल 1 घंटे की क्लास से दूर है और ऑपरेटर अलजेब्रा अपना खत्म हो जाएगा। इसके बाद छोटे छोटे टॉपिक बचेंगे कुछ, फिर बाद में एक मेजर टॉपिक आएगा अपना, वो होगा अपना एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, मतलब अपना अब क्या क्या बचेगा भाई, देखो अपन को क्या क्या पढ़ना है इसके बाद में, आइगन वैल्यू इक्वेशन पढ़नी है, आइगन वैल्यू इक्वेशन पढ़नी है भाई। ठीक है, उसको पढ़ने के बाद अपन क्या पढ़ेंगे, नॉर्मलाइजेशन पढ़ेंगे, नॉर्मलाइजेशन प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, नॉर्मलाइजेशन प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे भाई। इसके बाद में ये दोनों एक साथ चलती हैं भाई, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ये पढ़ेंगे। इसके बाद अपन पढ़ेंगे टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ये पढ़ेंगे अपन। ये ख़त्म होने के बाद अपन जो पढ़ेंगे भाई, ये ख़त्म होने के बाद जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपन क्या, क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट, क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ये पढ़ेंगे। और जैसे ही खत्म हो जाता है फिर अपन एप्लीकेशन पे आते हैं। एप्लीकेशन फिर अपना वो बहुत लंबा खींचेगा भाई, हाइड्रोजन एटम्स उसमें चलेगा, बॉक्स उसमें चलेगा, ठीक है, एसएचओ चलेगा और रिजिड रोटर चलेगा, वो अपना मेजर पार्ट है। उसके होने के बाद अपनी यूनिट 1 खत्म हो जाएगी भाई। ये अपना क्वांटम का क्या है, एक सिलेबस है भाई ये, ठीक है, ये अपना क्वांटम का सिलेबस है ये। देखो चीज़ें बिल्कुल सही दिख रही हैं आपको, क्लियर? हाँ जी, इसमें कोई डाउट नहीं है आपको। अब आज की क्लास अपन यहीं तक रखते हैं, ठीक है। आपको मैंने क्वांटम का एक ओवरव्यू बता दिया, अपना अपन यहाँ तक पढ़ चुके, हर्मिशन ऑपरेटर तक 1 घंटे की क्लास और बच रही है, उसमें ये भी कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि 8-10 मिनट का टॉपिक है ये, ठीक है। उसके बाद अपन चलेंगे आइगन वैल्यू, फिर नॉर्मलाइजेशन, फिर प्रोबेबिलिटी, फिर टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, फिर क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, फिर अपन एप्लीकेशंस पे आ जाएंगे, एप्लीकेशंस ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। वहाँ पर अपन हाइड्रोजन मतलब जितने भी मोशंस होते हैं अपने, ट्रांसलेशन, इलेक्ट्रॉनिक, वाइब्रेशनल, रोटेशनल, उनके रिगार्डिंग जो सिस्टम होते हैं अपने, हाइड्रोजन एटम, बॉक्स हो गया, रिजिड रोटर हो गया, एसएचओ हो गया, उनके सारे के सारे उनके क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट और उनसे एनर्जी कैसे निकालते हैं अपन, प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, उनकी वैल्यूज़ क्या होती हैं, एवरेज वैल्यूज़ वगैरह, ठीक है, वो अपन देखेंगे सारी चीज़ों के बारे में। वहाँ पर अपन हर एक चीज़ को निकालेंगे भाई, क्लियर? तो वो अपना एप्लीकेशन पार्ट बहुत बड़ा रहेगा और उसके बाद 1-2 टॉपिक और रहेंगे। उसके बाद अपना ये यूनिट 1 खत्म हो जाएगी अपनी। यूनिट 1 क्वांटम मैकेनिक्स का मेजर पार्ट है भाई, ध्यान रखना। यूनिट 2 फिर अपनी उस पर आ जाएगी, किस पे, मैंने बताया था अप्रोक्सीमेशन मेथड पे, जहाँ पर अपन पर्टर्बेशन मेथड, ठीक है, वेरिएशन मेथड और एक आता है WKB मेथड, उनके बारे में पढ़ते हैं। फिर अपनी HMOT वगैरह स्टार्ट हो जाएगी। तो ये अपने यूनिट 1, सेकंड, थर्ड और फोर्थ तो छोटी छोटी यूनिट है। यूनिट 1 मेजर यूनिट है भाई, ध्यान रखना। यूनिट 1 क्या है, मेजर यूनिट है, इसको मत छोड़ना भाई, किसी भी लेक्चर को मत छोड़ना। अगर कोई लेक्चर छूट भी जाए उसको वापस से कवर करने की कोशिश करना भाई, ठीक है। अपन को खूब टाइम मिलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ तक हो गया अपना ये, क्लियर? अब देखो सुनो भाई, वीडियोस को आगे से आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो भाई लोगों, ठीक है, ताकि जो लोग नीडी हैं उन वहाँ तक पहुँचे वीडियोस ये, क्लियर? हम उन्हीं के लिए मेहनत कर रहे हैं भाई। आप सब पढ़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिसको ज़्यादा ज़रूरत है भाई वहाँ तक पहुँचाओ इन वीडियोज़ को, ठीक है। लाइक करो, शेयर करो, जो आपको अच्छा लगे तो लाइक करो उसको, बाकी आप शेयर ज़रूर करो इसको, क्लियर? ठीक है। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर द कोऑपरेशन। थैंक यू गाइज़।